हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे एक बार बताएंगे जल्दी से, आ गए क्या? ऑडियो वीडियो सब ओके है? प्लीज मुझे जल्दी से बताएं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। मैं आपका वेट कर रहा हूं बेटे, सब बच्चे बताएंगे जल्दी से। ऑडियो वीडियो बोथ आर ओके। ओके जी, ओके ओके, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। गुड मॉर्निंग जी विवेक, आज नेट सही चल रहा है तुम्हारा? हेलो बेटा, प्रिंसी, दीक्षा, कोमल, प्रिंस, विवेक, आशीष, कावेरी, मुस्कान, खुशी, दीक्षा, आदर्श, सब बच्चों को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। बेटे, लास्ट क्लास में हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा बेटा? डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा स्टार्ट किया था हमने? डेफिशिएंसी अकाउंट, जिसको हमने बड़े स्लो स्लो लेके चले थे, लेकिन क्योंकि लास्ट में थोड़ा टाइम कम था तो थोड़ा सा हमें बीच में रुकना पड़ा था। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिजेश। आइए जी शुरू करते हैं। प्रिंसी, सारे बच्चे, शुभम बहुत लेट आ रहे हो। मतलब एक तो हम लेट स्टार्ट करें, ऊपर से तुम भी लेट। वाह 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 वाह। तो आइए जी शुरू करते हैं। चलिए आओ बेटा। बेटे, लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था डेफिशिएंसी अकाउंट, और डेफिशिएंसी अकाउंट को मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने आपसे कहा था कि बेटे है तो बड़ा आसान, बस थोड़ा सा हमें जरूरी है कुछ चीजों को साथ साथ में एनालाइज करना। और इसके लिए हमने स्टार्टिंग की थी कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे थे, किसकी? डेफिशिएंसी अकाउंट की। आइए तो आगे बढ़ते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट में बेटे लास्ट टाइम पर मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर दूं, जल्दी से सारे बच्चे एक बार रिवाइज करेंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट का रोल कब आता है जी? जब प्रोविजनल लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के साथ साथ में लेकर के पूरा पूरा स्टेटमेंट जब जाता है ना कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के पास में, कोर्ट में जाता है, वहां पर ट्रिब्यूनल भी एक कोर्ट, ये समझ दो। तो वहां पर जाता है कि भाई साहब ये है जी कोर्ट वालों हमारा हिसाब किताब, ये हिसाब किताब हमने बना लिया क्योंकि आपने हमें ये कहा था बनाने के लिए, और जी ये हिसाब किताब के हिसाब से ना ये आ रहा है जी, इतने रुपए कम पड़ने वाले हैं जी। सबका हिसाब किताब हमने लगाया, इक्विटी शेयर होल्डर को इतने का नुकसान होने वाला है जी, इतने रुपए कम पड़ने वाले हैं जी। ठीक है। अब लिक्विडेटर, जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है यहाँ पर, कंपनी का पर्सन इंचार्ज है, वो साथ साथ में एक चीज और भी बताएगा जी। क्या बताएगा सर? वो साथ साथ में इस बात की डिटेल भी बताएगा कि ये जो कमी है किस किस तरह से 52,000 तक पहुंची। तो कहानी लेकिन जो स्टार्ट होगी वो कैसे होगी बेटा? कहानी जो स्टार्ट होगी वो कैसे होगी बेटा? वो स्टार्ट होगी यहां से कि जी पिछले 3 साल से बातें शुरू करनी है, पिछले 3 साल पहले से बातें बतानी है आपको कि 3 साल पुरानी क्या सिचुएशन थी, और फिर वहां से लेकर के यहां तक आपको लेके आना है। कि सर हम 10 साल पुरानी से बात शुरू करें तो हाँ कर दो। सर 2 साल पुरानी की नहीं, 2 साल पुरानी नहीं, कम से कम 3 साल पहले से तुम्हें हिसाब किताब शुरू करना है कि जी हमारी 3 साल पहले ये सिचुएशन थी, और धीरे धीरे सिचुएशन बदलते बदलते आज हमारी ये हालत है कि हमें ये बंद करना है, और बंद करने पर ये नुकसान होने वाला है। तो बेटा इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो मैंने आपको बताया था, ऑन द गिवन डेट, 3 साल पहली कोई भी एक डेट होगी, उस डेट पर जो भी तुम्हारा प्रॉफिट या लॉस होगा वो दिखाया जाएगा कि वहां से हमारी शुरुआत हुई। जरूरी नहीं कि वो हमेशा नुकसान की शुरुआत हो। 3 साल पहले, 3 साल पहले आपके क्या हिसाब किताब थे प्रॉफिट एंड लॉस के, आप हमें ये बताओ, क्या फाइनेंशियल आपका प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब किताब था? फिर वहां से लेकर यहां तक का क्या दूसरा पार्ट आपको जो बताना है इसके अंदर कि भाई कैसे कैसे सिचुएशन में चेंज आया। ये दो चीज में आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना होता है।
और हमने इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी ही बात की थी। क्या हमने इस क्वेश्चन में एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिला था, एक हमें बेटे स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिला था, ठीक है। फिर हमने बताया कि भाई साहब देखो ये सिचुएशन थी, ठीक है। वो क्या क्या सिचुएशन थी ये हमने यहाँ पर कर लिया था जी, ये रहा 52,000 का, क्लियर है। हम आगे बढ़े थे और मैंने आपसे कहा था कि बेटे क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद में अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो फिर बेटे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 उठाया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हमने उठाया था जी, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, और उसके लिए मैं आपको ले गया था उसी जगह पर जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया था। आपको शायद याद हो ये सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 15 हमने किया था फिर, और 15 में हम लोग डेफिशिएंसी अकाउंट प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि बेटे ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के डेफिशिएंसी अकाउंट में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं इसको खुद ही कराऊंगा, क्योंकि ये जो डेफिशिएंसी अकाउंट है ना ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर 3 साल पुराने से भी पहली बार शुरू की गई है और बीच बीच में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के चेंजेस हैं, वो हमें देखने होंगे कैसे कैसे बदले। तो आइए फिर से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 15 का आप एक बार तुरंत रिकॉल करें, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 15 का फटाफट से एक बार दिखा रहा हूं। प्लीज आगे बढ़ने से पहले एक बार ये रिवाइज होना जरूरी है, तो आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज करें तुरंत। 1 मिनट का टाइम है करेक्ट। ये जो डेफिशिएंसी आई थी किसकी जगह पर, हमारे पास में क्या था जी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कहां पे था। लो जी क्वेश्चन नंबर 15, आजा भाई आजा। क्वेश्चन नंबर 15 कहां है भाई, ये कहां गया कहां गया कहां गया। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 15। बेटे अपने सॉल्यूशन को एक बार यहां से मैच करें जल्दी से, एक बार रिकॉल करें जल्दी से। हमने जो इसका ये बनाया था ना स्टेटमेंट, और पता है ये 4,04,000, अपने सॉल्यूशन को मैच करना पहले क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं और सारे बच्चे लिखेंगे डन, हमने रिवाइज कर लिया इसको, जल्दी से। चलो आओ मैं भी रिकॉल कराता हूं। बेटे बैलेंस शीट में जो सिचुएशन थी देखो ध्यान से, फटाफट से एक बार रिकॉल करता हूं। इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट को हमने क्या किया था, कल एक फॉर्मेट में ढाल लिया था। ये रहा जो भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा था, हमने क्या किया था बेटे कल उसको क्वेश्चन में। हाँ ठीक है जी सर, ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में पीएनएल का बैलेंस आया है, मैं उसी लिए बता रहा हूं। हमने पहले क्या किया बेटा इस क्वेश्चन को हमने यहां पर जो भी क्वेश्चन में डाटा दे रखा था, ठीक है ना, थोड़ा सा रिकॉल करता हूं कल वाला। इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ जी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हाँ जी। देखो बेटा, देखो बच्चों, ये रहा, हमने कल ये नोट किया था। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। फिर हमने आगे बढ़े, जो जो क्वेश्चन में डाटा दे रहा है हम उसको टिक लगाते चलेंगे। हाँ जी, डिबेंचर्स और उनका इंटरेस्ट, ठीक है जी, वो हमने लिख लिया था। ये रहा जी डिबेंचर और ये रहा जी उनका इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा वो मॉर्गेज लोन है, रुकिए, डिबेंचर्स और उनका इंटरेस्ट, ये रहा जी। नेक्स्ट एक एक को टिक लगाते चलना बाबू। हाँ भले ही कर लिया, मेरे साथ भी कर लो, एक बार मेरे साथ भी कर लो मेरे बच्चों। प्रैक्टिस इसी का नाम है, मॉर्गेज लोन लैंड एंड बिल्डिंग पर। ओके, मॉर्गेज लोन लैंड एंड बिल्डिंग पर। नेक्स्ट, कोई भी चीज की जाती है ना लिंक के साथ की जाती है, तो मैं नहीं चाहता जरा सा भी मिस हो जाए हमारा कल का लिंक। बेटे क्रेटस कितने हैं बाबू हमारे, क्रेटस है हमारे 2,65,500 के। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, 20,000 की लायबिलिटी है जी, वेजेस की 3,000 की सैलरी की और 6,000 की एमडी की सैलरी, 20, 3 और 6।
20,000, 3,000 और 6,000। जो जो क्वेश्चन हमें दे रहा है हम उसको बैलेंस शीट में पहले एक बैलेंस शीट के फ्रेम में ले आए। जरा क्वेश्चन में जो भी हमें डाटा दे रखा है जरा पूरा सामने तो रखें। नेक्स्ट, हमारी जो असेट्स है, ध्यान रहे बेटा, ये मत लेना, ये तो बिकने वाली वैल्यू है। हमें लेनी है कौन सी वाली बेटा? बुक्स वैल्यू। बुक्स वैल्यू कितने की है जरा देखो तो जरा, बुक वैल्यू कितने की है? बुक वैल्यू में बता रहा हूं, मैं टिक लगा रहा हूं। लैंड और बिल्डिंग 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, टूल्स 20,000। बिकेंगे कितनी एक अलग चीज है, हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारी है कैसी? आइए इधर टिक लगाते चलिए। लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड टूल्स, लो बेटा जी, लैंड बिल्डिंग प्लांट्स और टूल्स, डन 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 डन। वाह 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 वाह, अब फ्लो बन गया दोबारा से कल वाला। मुझे बच्चों का पूरा लिंक चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज जरा सा नहीं चाहिए। आइए पेटेंट्स की बात करूं, हमारी बुक्स में कितनी वैल्यू थी? 50,000। ओके जी, ओके 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 ओके। स्टॉक कितने का था? 87,000। स्टॉक कितने का? हाजी हाजी, स्टॉक कितने का? 87,000 का। कोमल ध्यान देना बेटे, जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें आंसर मिल जाएगा। 87,000। नेक्स्ट, और हमें क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? कह रहा है कि भाई साहब ओवरड्राफ्ट है 1,90,000 का। ओ, 1,90,000 का ओवरड्राफ्ट है। ठीक है जी, ठीक है। और सुनो, इसके पास में क्या गिरवी रखा है? इन्वेस्टमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट के पास में गिरवी रखा है। ये बिकेगा कितना ये छोड़ो, हमें लेना है क्या? बुक वैल्यू। बुक्स में कितने का है? 1,80,000 का। और डेटर्स भी काउंट करते चलो। लो भैया, डेटर्स भी काउंट करते चलो, कितना? 90,000 के। लो भाई लो। स्टॉक 87,000, हाँ जी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और डेटर ये भी हमने बेटा लिख ली। क्या मैं कहूं कि मेरी सारी बैलेंस शीट की मैंने फिगर टिक कर दी है सारी की सारी? हाँ जी। उसके बावजूद मेरी यहां पर एक बैलेंस शीट फिगर आ रही है 2,55,500। अगर मैं चाहूं तो मैं इसी से ही अपना लिक्विडेशन अकाउंट बना सकता हूं, सॉरी डेफिशिएंसी अकाउंट बना सकता हूं। मैं यहीं पे लिख दूं और मैं लिख दूं यहां पर 2,55,500 मेरी सिचुएशन थी साल भर में शुरू की लॉस वाली, और फिर मेरा ये लॉस आता गया, ये आता गया। मैं चाहूं तो इससे भी बना सकता हूं, लेकिन क्या है ना, ये तो 2,55,500 ये कौन से साल का है बेटे? ये है हमारा करंट ईयर का। ये बेटे किसका है? ये करंट ईयर की बैलेंस शीट है। किसकी है बोलो? करंट ईयर की बैलेंस शीट है। अच्छा बेटा, आइए जरा, तो आपका यही बैलेंस आ रहा था ना बाबू? आइए अब मैं एक बार बात पूरी करता हूं कोमल, इधर ध्यान दो। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, हमने सारी चीजें कर ली और ये बैलेंस आ रहा था, ठीक है सर। ये बैलेंस अपने आप में शो कर रहा है कि हमारा जो एक आइटम है बैलेंस शीट में वो है लॉस, रिप्रेजेंटिंग क्या है? लॉस। क्योंकि इक्वेशन हमने पढ़ रखी है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज हमेशा बराबर होंगी, ठीक है ना? आइए जरा, असेट्स और लायबिलिटीज हमेशा बराबर होती है, ठीक है जी। ये हमारा लॉस आ गया। मैं चाहता हूं कि 2,55,500 से शुरुआत करूं, सब बताऊं कि भैया कितने कितने की कौन कौन सी बिकी, कितने कितने का कितना कहां पे नुकसान आया। लेकिन वो क्या कहता है कि भाई साहब ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि डेफिशिएंसी अकाउंट जो है ना, अभी हमने देखा था, मैं एक बार उसको फिर से आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूं। अभी हमने देखा था, क्या देखा था सर? हमने अभी देखा था कि भाई जो डेफिशिएंसी अकाउंट होता है ना, वो क्या कहता है कि वहां पर क्या करना है हमें? हमें डेफिशिएंसी अकाउंट में यानी बात शुरू करनी है पिछले 3 साल पुरानी पुरानी 3 साल से शुरुआत करनी है आपको डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने की, कि 3 साल पहले क्या कहा बेटा मैंने? 3 इयर्स बैक से स्टार्ट करो। वहां पर बताओ उस टाइम पर तुम्हारी जेब में क्या था? क्या था वहां पर? वहां से शुरुआत करो। मैंने कहा भाई इसके लिए क्वेश्चन हमें डाटा तो दे। क्वेश्चन में हमेशा डाटा दिया होगा जब भी हमें डेफिशिएंसी अकाउंट बनाने को आएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे हमें डाटा न दे और हमसे बनवा ले। ऐसे कैसे बना देंगे बेटा? करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2025। कौन सा है बोलो? 2025। तो हमें 3 साल की अगर मैं बात करूं, 2025 से पिछले 3 साल कौन कौन से होंगे? 2025 में 3 घटा दो भैया, मुझे चाहिए 2022, है ना? 2023, 2024, 2025 मेरा करंट है और मैं 31 दिसंबर पे खड़ा हूं, यानी एक तो मुझे 25 का डाटा चाहिए, दूसरा मुझे 24 का डाटा चाहिए, तीसरा मुझे 23 का डाटा चाहिए। मुझे ये 3 साल कम से कम चाहिए ताकि मैं डेफिशिएंसी अकाउंट की लो वाइज जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई कर सकूं। अगर मेरे को ये 3 साल का डाटा मिलेगा, क्योंकि 25वां ईयर भी तो खत्म हो चुका है, मैं 31 दिसंबर को खड़ा हूं, ठीक है जी। क्या मुझे क्वेश्चन ने डाटा दिया?
कह रहे क्वेश्चन ने तो इससे ज्यादा दे दिया, मतलब पुरानी बात शुरू कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है मिनिमम, कम से कम 3 साल पहले से शुरुआत करना। तो क्वेश्चन हमारी शुरुआत 3 साल से भी पहले से कराना चाहता है, नो इशू। शुरुआत कहां से करा रहा है? 2020 से। बेटे कहां से शुरुआत करा रहा है बच्चों? 2020 से। वाह 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 वाह, यानी कि मुझे तो 3 साल ही चाहिए थे, मुझे तो 3 साल ही चाहिए थे। क्वेश्चन ने तो मेरे को डाटा दे दिया 2020, 2021, 2022। क्या कहा उसने? तो मेरे को मजे लगा दिए, मेरे को शुरुआत से डाटा दे दिया 2020, 2021, 2022, ये भी दे दिया। हाँ ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये थी डेफिशिएंसी की। अब कोई बात नहीं, शुरुआत वहां पे होगी तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से शुरू कर लेंगे। क्या था जी 2020 में? उसने कहा कि 2020 में तुम्हारी बैलेंस शीट ये बताती थी कि तुम्हारे पास जनरल रिजर्व है 40,000 का। मतलब मैं कह सकता हूं ये तो खुशी की बात है, मतलब हमारी जेब में प्लस वाली फिगर है, प्रॉफिट वाली फिगर है, कि एक डेबिट बैलेंस था पीएनएल का। ओहो, ये तो दुख वाली बात है। ओहो, 25,000 तो दुख वाली बात है, माइनस की फिगर। अगर मैं आपसे कहूं मैं उस साल ओवरऑल में खुश था या दुखी था, नेट मुझे बता सकते हो? आपने कहा मैं 40,000 रुपए को देख करके खुश होता था और मैं 25,000 को देख करके दुखी होता था। तो नेट मिला करके मैं, मेरी सिचुएशन उस साल थी कि कुल मिला करके मैं नेट थोड़ा बहुत खुश था, थोड़ा बहुत खुश था, थोड़ा बहुत खुश था। कितना? 15,000। मतलब मुझे मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया 2020 का। तो ये बेटे 2020 का क्या है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 2020 के बाद में 2021, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24 और 25, इसके हालात मुझे यहां पे बता रखे। ये मैंने क्या किया, इस चीज को ग्राफ पे ढाल दिया। मैंने शुरुआत कहां से की ग्राफ पे? यहां से। आइए मैं आपको लेके चलता हूं। कल हमने एक ग्राफ बनाया था इसमें, मैंने कहा ये जो 255 है ना, इस 255 की डिटेल क्वेश्चन पूछता है कि कब से ये कहानी शुरू हुई। तुम 3 साल पहले से बात शुरू करो और यहां तक पहुंचो 2,55,000 तक। मैंने कहा लो जी, हमारा करंट ईयर कौन सा है? 2025। तो हमने क्या किया, जो जो क्वेश्चन हमें डाटा देता जाएगा हम उसको लिखते जाएंगे। हमारी शुरुआत कहां से करवा रहा है क्वेश्चन? बेटे बिल्कुल पेन छोड़ देना, मेरी रिक्वेस्ट है। अगर किसी को कल समझ में भी आ गया तो भी पेन छोड़ के यहाँ पे बात करेंगे, और अगर समझ में नहीं आया तो भी यहाँ पे बात करेंगे प्लीज। शुरुआत हमारी कहां से हुई? 2020 से। कहां से बेटा? 2020 से। क्वेश्चन है में 2020 से स्टार्टिंग पॉइंट कराया। तो भाई लो, 2020 से स्टार्टिंग पॉइंट। 2020 में पता है बेटे कौन सी डेट थी? कौन सी सर? ये 2020 हुई 31 दिसंबर थी। कौन सी डेट थी बोलो? 31 दिसंबर। मतलब 2020 में ईयर एंड से मेरी शुरुआत करा रहा है। ओके जी। तो ईयर एंड पर मुझे बताया कि ये मेरी सिचुएशन थी, ये वाली। कौन से वाली? मैं दोबारा से यहाँ पे हाथ का सिंबल बनाऊंगा, यहां से मेरी कहानी शुरू हो गई। नेक्स्ट पॉइंट। अब मुझे क्वेश्चन ने अगला डाटा दिया। क्या दिया? क्वेश्चन ने मुझे यहाँ पे बोला, अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब मैं उसी पॉइंट को हाईलाइट करता चलूंगा, बाकी पॉइंट को मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ से, ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से उस पार्टिकुलर पॉइंट पे बना रहे। 21, 22, 23, 24 की मुझे डिटेल दे रहा है बेटा जी वो। ठीक है, अब सारे बच्चे क्या करेंगे, इधर ध्यान देंगे, पूरी तरह से फोकस उस पॉइंट पे जो मैं हाईलाइट करूंगा। बेटा ये तो 2001 की 2020 की सिचुएशन मेरे सामने है। कौन सी? 2020 की। अब मुझे बता रहा है 2021 की बात सुनो। 2021 में क्या हुआ? 40,000 का आपने प्रॉफिट कमाया और उसी साल आपने डिविडेंड भी बांट दिया 10% इक्विटी को। बेटे ऐसा हो सकता है घर में बड़ा खाए छोटा ना खाए ना, इक्विटी को देने से पहले प्रेफरेंस को देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पक्का। ये सिचुएशन कहां से कहां तक की थी? ये सिचुएशन थी 2021 की। ठीक है, तो मैंने कहा लो भाई 2021 में मैंने हिसाब किताब लगा लिया, ये रहा। ये बेटे मैंने 2021 में मैंने कहा भैया शुरुआत की पॉइंट क्या था ये बताओ जरा। उसने कहा कि शुरुआत का जो पॉइंट था वो ये था कि ये मेरा मेरा क्लोजिंग बैलेंस मैंने यहाँ पर अगले साल ओपनिंग में उतार लिया जी। और मेरा करंट ईयर का 2000, करंट ईयर नहीं सॉरी 2021 का, किसका बेटे? 2021 का। मैं दोबारा से लिख रहा हूं इस ईयर को। क्या? 2021 में मैंने प्रॉफिट कमाया कितना? 40,000 का। तो मेरी जेब में कितने रुपए हो गए थे? 55,000 रुपए हो गए थे। ये 2021 की बात है। 31 दिसंबर 2021 को बैठ के मैं हिसाब किताब लगा रहा हूँ 2021 में मैंने क्या कमाया। फिर उसमें से मैंने क्या बांटा? डिविडेंड बांटा। इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का ऐसा तो हमने इक्विटी को दे देंगे खाली, बेटे इक्विटी को भी दिया प्रेफरेंस को भी दिया, तो कुल मिलाकर के क्या है बेटा? ये हमने डिविडेंड बांटा। भाई साहब 55,000 रुपए में से हमने बांट दिए थे क्या? 29,700। तो हमारे कितने बैलेंस बच गया? ये वाला बैलेंस बच गया जी हमारा क्लोजिंग बैलेंस।
जो अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, 2022 के लिए, ठीक है। पोज हो रही है क्लास, बड़ी दुख की बात है। कल भी ऐसी दिक्कत हो रही थी और पॉइंट अटक गया था मेरा। मैं आराम से धीरे धीरे चलूंगा, डोंट वरी। आप बस मुझको बताते रहना कि भाई ओके है कि नहीं, प्लीज मुझे साथ साथ में जरूर बताते रहना, क्योंकि पोज होने की वजह से कल बड़ा पंगा हुआ। आज नहीं होने देना मैं किसी भी तरह से, साथ साथ क्लियर करके चलना है जी। तो बेटा ये बात सुनी नहीं कि सुन के गर्मी लग गई, वाह 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 वाह। आइए जरा, ये तो ठंड दूर भगाने का बड़ा अच्छा तरीका है, एक बार कह दो कि पोज हो गई बस। आइए जरा आगे बढ़ो। मैं ये कह रहा हूं बेटे, अब क्वेश्चन ने क्या किया, हमें 2022 2023 2024 2022 2023 2024 का डाटा इकट्ठा दे दिया। उसने ये नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा कि 2022 में ये हुआ या 2023 में ये हुआ, 2024 में ये हुआ ना। उसने देखो बताने का तरीका क्या, उसने कहा 3 साल में हमारा बिजनेस का लॉस हुआ 1,09,000 और एबनॉर्मल लॉस हुआ हमारा स्टॉक का 40,000। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा। तो क्वेश्चन ने क्या कहा, ध्यान से मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से हाईलाइट करता हूं आपके लिए, ताकि आपका ध्यान थोड़ा सा इधर जाए। कह रहे ड्यूरिंग 2002 2003 और 2004 की बात हम बता रहे हैं। 2002 2003 और 2004 की बात हम आपको बता रहे हैं। क्या बात बताई जी आपने, इन्होंने बताया कि भाई साहब कंपनी ने टोटल ना सफर किया था 1,09,000 का लॉस ड्यूरिंग 2002 2003 2004। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब हमारा जो बिजनेस का लॉस हुआ, ट्रेडिंग लॉस, वो हमारा कितने का हुआ, 1,09,000 इन तीनों साल। 2022 सॉरी 2002 बोल गया मैं, 2022 2023 2024, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, 2022 2023 2024। बेटे ये 2000 जो है ना, ये एक्स एक्स करके जो स्टडीमेंट में दिया होता है ना, मैं आपको आपके एग्जाम के ईयर के रेफरेंस से बताऊंगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, है ना। तो मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि लेटेस्ट ईयर पे बात कर रही है, ये नहीं 2000 तो कब का जा चुका। 2010 में तो मैं सीए बना था, ये तो उससे भी पुरानी बात है ना। तब तो मैं बीकॉम वगैरह में कहीं था 12th में, तो अब तब की बात बताएगा तो फिर लेटेस्ट तो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे ना, तो हमें ईयर को रेफरेंस में लेटेस्ट से रेफर करना होता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ईयर चेंज करके बता रहा हूँ। 2022 2023 2024 2022 23 24। बेटे 2022 23 24 में हमारा इतने रुपए का नुकसान हुआ। इसने अलग अलग ना डिटेल बता करके इकट्ठा बता दिया कि भैया कंपनी को इतने का लॉस हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, 3 साल का। क्या कहा मैंने बेटा जी, क्या कहा जी, क्या कहा, दोबारा से बताओ सर क्या कहा। मैंने ये कहा बेटे, ध्यान से मैं एरो खींच रहा हूं यहाँ पे, ये 3 साल का इसने इकट्ठा लॉस हमें बता दिया क्वेश्चन ने। 3 साल का हमें क्वेश्चन ने इकट्ठा लॉस बता दिया बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है सर। तो जब 3 साल का हमें इकट्ठा लॉस बता दिया बेटा जी, तो 3 साल का इकट्ठा लॉस अगर मैं देखूं, 3 साल का इकट्ठा लॉस 1,09,000 का मेरा लॉस है, बिजनेस वाला लॉस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा बेटे, इस वाले बैलेंस को पीएनएल को ओपनिंग बैलेंस में लेके आऊंगा, हाँ जी। फिर मैं उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट करूंगा, बिल्कुल करूंगा। एक काम करूं क्या, हाँ कर लो, चलो ठीक है ओके। 2000 ये तो सबको क्लियर है, 25,300 का ओपनिंग बैलेंस था इन तीनों साल के लिए, क्योंकि 2021 का क्लोजिंग 25,300, 2022 23 24 का इकट्ठा बता दिया तो इनके लिए ओपनिंग। अब जी ठीक है, 1,09,000 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी लॉस हुआ। अब बताओ कि जी इसके अलावा, देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, बिसाइड्स, ये 1,09,000 जो हम बता रहे हैं, इसके अलावा है। बिसाइड्स माने इसके अलावा, क्या, बिसाइड लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर। बेटे आग लगना इज नॉट नॉर्मल लॉस। अब कोई ये मत कहना सर हमारे पड़ोस में तो आग लगती रहती। नहीं बेटे, दैट इज नॉट नॉर्मल लॉस। तो आजकल सर्दियों के लिए जला रहे होंगे, माल थोड़ा जलाते हैं, किसी का घर थोड़ा जलाते हैं, हाँ, तो वो क्या है, एब्नॉर्मल लॉस। तो 40,000 का क्या है बेटा, एब्नॉर्मल लॉस। ठीक है जी, ये बात भी समझ में आ गई। तो कुल मिलाकर के ये टोटल नुकसान हुआ, जिसको अगर मैं देखूं कि मेरे पास 25,300 पॉजिटिव है। आजकल पॉजिटिव बोलते हुए तो डर लगता है, हाँ जी। मेरे पास में 25,300 का प्रॉफिट का बैलेंस है, जो घट घट के एक तो 1,09,000 से घटा, और दूसरा घटा 1,09,000 के बाद में 49,000 से घटा। तो भाई 1,32,300 टोटल कितने से घटा, 25,300 माइनस 1,49,000, सीधा सीधा कर दूं, हाँ जी। तो हमारा बैलेंस कितना रह गया, इसको एडजस्ट करने के बाद में ये बचा जी, ये बचा, ये हमारा इन तीनों ईयर का क्लोजिंग है। कैसे, ये देखो बेटे, हमने लिख लिया 25,300, हाँ जी।
इसमें हमने तीनों साल का इकट्ठा कर दिया लॉस एडजस्ट। हाँ जी, तो कितना बच गया हमारा 1,23,700। 1,23,700 क्या हो गया? हाँ हो गया कोमल को क्लियर, कोई बात नहीं, मुझे तो सब बच्चों को क्लियर करना है। 1,23,700 हमारा करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन गया 2025। पता है 2025 में खाते बनाए नहीं थे, 2025 में अकाउंट्स बनाए नहीं थे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं आपको हाईलाइट करके बता दूं। क्या कह रहा है, 2025 में हमने खाते नहीं बनाए। अच्छा, इसलिए नहीं पता चला, इसलिए तुम पूरी बैलेंस शीट की सारी बात नहीं बता पाए। तो कोई बात नहीं, हम तो हैं चार्टर्ड, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इसी बात की तो फीस है ना। आगे जरा, तो 2,55,000 का जो बैलेंस आ रहा है, इसमें सारे लोग समाये हुए हैं, ओपनिंग वाला भी और 2025 वाला भी। वाह 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 वाह। तो 2025 वाला भी और इससे ओपनिंग वाला भी। ओपनिंग वाला हमने, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पता लगा लिया, 1,23,700 ओपनिंग है। तो करंट ईयर यानी 2025 का लॉस पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया जी, 1,31,300 है जी। तो यहां तक उम्मीद है सब एकदम ओके है ना। चलिए, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब होता क्या है, अब हमें बनाना है डेफिशिएंसी अकाउंट। आइए जरा, हमें बनाना है क्या, डेफिशिएंसी अकाउंट। और हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जितने साल पुराना डाटा दे रखा वहां से कम 3 साल पुराना डाटा हमें देना चाहिए क्वेश्चन को। कोई बात नहीं जी। अब बेटा जिसपे मैं टिक लगाऊंगा वही देखेंगे, कल हमने जो किया मैं तो उसको इग्नोर करके चल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं भाई। 3 साल पुरानी क्या, उससे भी पुरानी बात है कि कभी 2020 की बात है, तब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, वही वाला काम है यहाँ पर। 2020 में मैं 15,000 रुपए के प्रॉफिट में था, और देखो कैसे कैसे मेरा नुकसान बढ़ा। जहां जहां डेफिशिएंसी बढ़ी मैं यहां पर लिखता जाऊंगा, देखिए, और जहां जहां पर डेफिशिएंसी घटी मैं आगे की बात करता जाऊंगा। ध्यान रखना बस एक बात, क्या 2025 से पहले, क्या कहा मैंने बेटा, 2025 से पहले पुरानी बातें निपटा देना। यहां पर मैं 2,55 लिख के कर देता तो मेरी करंट ईयर से बात शुरू हो जाती। डेफिशिएंसी अकाउंट ये नहीं चाहता, वो कहता है 2,55 में भी ओपनिंग वाले की हिस्सेदारी अलग बताओ और करंट ईयर की अलग बताओ। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो मेरा करंट ईयर का लॉस है, कौन सा, करंट ईयर का वो अलग बताओ जी। बताना जरा बेटा, मैं अभी टिक नहीं लगा रहा, मैंने कुछ नहीं लिखा। कह रहे करंट ईयर का लॉस तो है मेरा, ये रहा 1,31,300। ठीक है, तो इसको लिख दो डेफिशिएंसी अकाउंट में कि भाई साहब करंट ईयर में जब मैंने बिजनेस किया ना, हाँ जी हाँ, उससे मेरा लॉस हुआ, जिसने डेफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट किया। ये रहा जी मेरा ट्रेडिंग लॉस 2025 वाला, करंट ईयर वाला, ये मैंने लिख दिया। बेटे बाकी को आप ये मान के चलो कि यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, ऐसे मान के चलो, तभी आज की क्लास का आपको पूरी तरह से बेनिफिट होगा। भूल जाओ हमने कल जो किया था, कल वाली चीज को हम रिपीट करेंगे जी, बिल्कुल जीरो से। कोई भी चीज होती है तो पूरी होती है, आधी अधूरी तो होती नहीं। ये थोड़ा ना कि आधा खाना भी खा लिया, आधा खाना कल खाएंगे, जी नहीं। आओ जरा, तो मैंने माना कि बच्चों को यहां तक क्लियर है। सर ये तो हुई करंट ईयर की कहानी, हाँ सर असेट्स के प्रॉफिट लॉस की बात करो, कर रहा हूं अभी, पहले जरा पुरानी बातें निपटा लूं। हाँ जरा पुरानी बातें अब यहाँ पे कैसे करते हैं। ये जो हमारा पुराना लॉस है ना बेटा, कौन से वाला बोलो, अब मैं जिस पे टिक लगा रहा हूं, 1,23,700, आपको पता है ये कैसे आया था, आपको पता है ना। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमें निकलवाया आपने, हाँ वही तो, ये 1,23,700 कैसे आया था, बिल्कुल सही बात है। सर अब क्या सारे गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, हाँ वही तो, सारा काम निपटाता है ये डेफिशिएंसी अकाउंट। कहता है 3 साल पुराने से बात शुरू करनी है, यहाँ तो क्वेश्चन ने में डाटा दे दिया बहुत पुराना, तो 2020 से हम लोग बात कर रहे हैं। ये मैंने 2021 लिख दिया यहाँ पर, 2020 है ये। अच्छा सर ठीक है, तो शुरुआत यहां से करा रहा है क्वेश्चन कि 15,000 रुपए का बैलेंस था, कहां से शुरुआत कराई, यहां से। मैं स्माइली बना दूं यहाँ पे, यस यहां से शुरुआत कराई। कह रहा शुरुआत करो जी जहां तुम्हारे पुराना डाटा मिले। मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले की बात है क्या, 15,000 मेरा प्रॉफिट हुआ करता था 2020 में। अच्छा, और भाई कोर्ट खुश, वाह ये तो मुझे चाहिए था। अच्छा, फिर बताने शुरू किया उसने, फिर देखो क्या हुआ 2020 से लेकर 2025 तक। 2020 खत्म, हाँ, तो यानी कि 2021 से लेकर के 2025 तक। तो मैं एक एरो लगा दूं आपको ताकि समझ में आए कहां से कहां तक की बात करना चाह रहा है। ये 2021 से लेकर के 2024 तक की, क्योंकि 25 की बात तो अलग से बता दी उसने कि 25 में तो 1,31,300 का लॉस हुआ। हाँ, कि इन वर्षों के दौरान क्या हुआ। अरे भैया हमसे ये लिखवा लेते 1,23,700, क्यों पुराने गड्ढे मुर्दे खुदवा रहे हो। नहीं नहीं, डेफिशिएंसी अकाउंट लो, डेफिशिएंसी अकाउंट लो, कहता है कि सारी बात बताओ ये कैसे पहुंचा 1,23,700। ठीक है,
काश मुझसे एक 23,700 लिखवा लेता तो मेरा टाइम बच जाता, लेकिन लोग कहता है कि नहीं शुरुआत करो 15,000 से। मैंने कहा ठीक है, तो करंट ईयर की बात तो नहीं करनी ना, कि नहीं करंट ईयर को आपने अलग से बता दिया, यहाँ पर कहां पर बता दिया है 2025 को, ये बता दिया 1,23,000 सॉरी 1,31,300 ये बता तो दिया आपने करंट ईयर का। अच्छा चलो ठीक है, तो आओ मैं कहानी सुनाता हूँ पुरानी। सबसे पहले की बात है 15,000 है, ठीक है, फिर अब बता 2021, 22, 23, 24 में मैंने क्या कमाया और क्या गवाया, बस ये बात मुझे बतानी है। क्या आया, क्या कमाया और क्या गया। बेटे क्लास रुक गई है ऐसा बच्चे बता रहे हैं, प्लीज मुझे जल्दी से बताएं सारे बच्चे कि क्लास रुकी तो नहीं है। शुभम, कोमल, आदर्श, दीक्षा, पार्थ, सारे बच्चे जल्दी से बताएं मुझे क्लास ओके है। बेटा जिसके नेट में दिक्कत होगी, क्लास रुक गई होगी, रिफ्रेश कर लेना। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि हम आज थोड़ा सा इसको पैक करें। वेट कर रहा हूं जी। एक क्वेश्चन इसका करवाने के बाद में फिर मैं आपका बेटा डाउट लूंगा। मुझे प्लीज बताएं सारे बच्चे क्लास रुकी तो नहीं है। ओके है जी, ओके है, नहीं रुकी है सर, ठीक है, डन 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 डन। शुभम बेटा तुम भी बताओ, आओ जरा जल्दी से आओ। बेटे 4 साल में क्या कमाया, देखो जरा इस 4 साल में। अब बेटे मैं 4 साल की इकट्ठी समरी इसी के नीचे बना दूं, एक और चार्ट इसी के नीचे मैं बना देता हूं। 4 साल में मैंने जी 40,000 प्रॉफिट कमाया। देखो इन चारों साल में कभी कमाया था, हाँ कमाया था। कितना कमाया था, 40,000 कमाया था। तो बताओ बेटे ये रहा हमारा 40,000, हमने लिख लिया। इन चारों साल में से मेरी जो कमाई हुई मैंने वो छांट के लिखनी शुरू कर दी। ये रहा मेरा 40,000। सर 15,000 नहीं जोड़ोगे, अरे बेटे 15,000 तो ओपनिंग मैंने लिख लिया। तो चारों साल में मैंने क्या कमाया, 40,000, ये मैंने यहां पर लिख लिया। समरी बना रहा हूं इस पूरे 4 साल की, सब चंगा से है। ओके, अब 4 साल में कोई और कमाई तो नहीं कि नाजी ना नाजी ना नाजी ना नाजी ना, मतलब 40,000 तुम्हारी डेफिशिएंसी को घटाएगा कि बढ़ाएगा, ये और बताओ। थर्ड डेफिशिएंसी को घटाएगा। अच्छा तो इसको फटाफट से लिख के आओ, लो वाले को बताओ कि भाई साहब ये ना हमारी डेफिशिएंसी को घटाया इसने। 4 साल में 40,000 से हमारी डेफिशिएंसी घटी, डेफिशिएंसी घटी मतलब प्रॉफिट आया का मतलब सरप्लस बढ़ा, मतलब डेफिशिएंसी घटी। अब बताओ जी, ये तो तुम्हारा आया जिससे तुम्हारी डेफिशिएंसी घटती है 4 साल में, ठीक है डन। मतलब उस 1,23,700 की पूरी डिटेल पूछ रहे हैं कि और सुनो कि इस 4 साल में मेरे पास से गया, क्या गया, लो जी कि जी 29,700 का तो मैंने डिविडेंड भेजा और 1,09,000 का मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो ये दोनों बातें लिख दूं, और 40,000 का मेरा एबनॉर्मल लॉस हुआ। चलो 3 चीजें हुई थी 4 साल में मेरे साथ में, क्या कि एक तो जी 29,700 को तो जी मैंने खुद ही भेज दिया, 29,700 को तो मैंने खुद ही भेज दिया, ये रहा जी हमारा डिविडेंड। इससे डेफिशिएंसी बढ़ेगी कि घटेगी, अरे जब हम बाहर भेजेंगे पैसे को तो डेफिशिएंसी ही बढ़ेगी, कमी आएगी कि नहीं आएगी। बाहर पैसे को भेजेंगे तो कमी तो आएगी, हाँ तो डेफिशिएंसी बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। जब बिजनेस में नुकसान होगा तो डेफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। अगर हमारे यहाँ आग लग गई, एबनॉर्मल लॉस हो गया स्टॉक का, तो डेफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी, ऑफ कोर्स बढ़ेगी। कोई और काम तो नहीं हुआ कि नहीं जी। इन सब का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मेरा निचोड़ आ जाता है, अगर इसमें अगर मैं इन सभी का निचोड़ निकालूं जिसमें मैं ओपनिंग वाला 15,000 भी एड बैक कर दूं तो मेरा आ जाता है 1,23,700। काश मुझसे तू ये पूछ लेता 1,23,700 से शुरुआत करा देता तो मुझे इतनी सारी ये रामायण महाभारत नहीं सुनाना पड़ता। लेकिन कोई बात नहीं, 1,23,700 नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है 15,000, हमने बता दिया। हमसे पूछा 40,000, हमने बता दिया। अब जरा बेटे डिविडेंड की, ट्रेडिंग लॉस और किसकी, एबनॉर्मल लॉस की बारी। लो बेटा जी, आपने बता दिया डेफिशिएंसी आई, डिविडेंड बांटा, एबनॉर्मल लॉस हुआ, सॉरी बिजनेस में लॉस हुआ ट्रेडिंग वाला, और ये हमारा एबनॉर्मल लॉस हुआ स्टॉक वाला। मैं रुक गया, सारे बच्चे मुझे बताएंगे यहां तक ओके है। रुक गया, मैं रुक गया, मुझे यहां तक बताएंगे सारे बच्चे क्या यहां तक ओके है। रुक गया जी, रुक गया। ये तो हमारी पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें हमें निपटानी है। काश इतनी सारी बात के बदले मुझसे एक पूछ लेता कि 2,55,000 कितना आया था, वो 2,55,000 से मेरी शुरुआत करा देता तो ये सारा हिसाब किताब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं थी।
पर क्या करें, वो 3 साल पुराने से बातें शुरू करवाता है। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपके जवाब का, मैं सारे बच्चों के जवाब का वेट कर रहा हूँ। क्या उनको ये कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई? इन सब का ही तो निचोड़ है हमारा 2,55,700 है ना, 2,55,000 है, हाँ 2,55,000 का जो लॉस आ रहा है वो इन सभी की नेट फिगर है। दीक्षा कह रही है क्रिस्टल क्लियर, बात करें ओके, मुस्कान कह रही है यस सर क्लियर, प्रिंसी भी कह रही है ओके है सर। चलिए जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा बच्चों की इतनी प्यारी प्यारी बातें, क्रिस्टल क्लियर हो गया तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट होती है जब बच्चों को पहली बारी में, बेटे आप पहले वाले बच्चे हुए, पहले बैच ऐसा है जो इतनी जल्दी जल्दी क्लियर कर लेता है। सच में कसम से फेस टू फेस में इतनी जल्दी क्लियर नहीं करता बच्चा जितना तुम लोग ऑनलाइन में कर रहे हो। कसम से मैं तो सच में तुम्हें दिल से सलाम कि तुम इतनी जल्दी जल्दी कैच करते हो। सारे बच्चे मुझे अच्छे मिले इस बार, तो भाई साहब रिजल्ट में धमाका हो सकता है। वेरी वेरी गुड। आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बेटा ये इतनी सारी कहानी के बदले इसने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ ये कराया। कसम से मैं दिल से बड़ा खुश हूँ आपके बैच को लेके कि आप लोग इतनी जल्दी कैचिंग पावर रखते हो, यानी कि पूरी कंसंट्रेशन आपकी। आइए जरा, हाँ 40,000 आ गया बेटा, ये रहा नेट प्रॉफिट बाबू, ये रहा गुड़िया, ये हमने लिख दिया। उससे डेफिशिएंसी घटती है ना बेटा कावेरी, है ना बेटा? हाँ, और ध्यान रहे ये सब चीजें हैं माइनस की, ये है प्लस का, ये है प्लस का। करके देख लो एक बार, फिर से करके देख लो और थोड़ा सा संतुष्टि करो। वाह वाह। अच्छा ये इसकी बात नहीं कर रहे, ये तो हमारा करंट ईयर का बेटा ताजा ताजा, इसको हटाएंगे तो आएगा बाबू। कावेरी इसको हटाएंगे तो वो आएगा। ओके चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं जी, करते हैं। सर अब क्या करना है? मैंने कहा वही जो तुम्हें आता है। क्या मतलब? अरे जो तुमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था सर? आप लोगों ने एक एक पॉइंट पे एनालाइज किया था कि अब हम कौन से ईयर की बात करें, 31 दिसंबर 2025 की बैलेंस शीट डेट की, जब हम सबको निपटा रहे हैं। क्या मतलब? अरे ये डेफिशिएंसी अकाउंट जो है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का तो एक पार्ट है। क्या कदम कदम पे बताओ कहां कहां पे कितना कितना लॉस हुआ, उस चीज को हमें एनालाइज करके बताना है कि जी ये तो थी पुरानी बातें, आज की बातें बताते हैं। और हम आपको बताते हैं क्योंकि डेफिशिएंसी अकाउंट किस लिए बन रहा है, ये बताने के लिए कि ये जो 4,04,000 है ये किस तरह से आ रहा है। कोर्ट जी कौन बता रहा है? प्रोविजनल लिक्विडेटर। आइए बेटा, तो शुरू हो जाते हैं। कहां से कहानी शुरू हुई कि जी सुनो, कोल्स इन एरियस, अच्छा प्लांट 4,000 का ये वो सबकी बेटे यहाँ पर सबकी कहानियां यहाँ पे शुरू हो गई। तो मैं आपको शुरू करूं बताना। आइए जरा, मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, बताते जाना मुझे फटाफट, सारे बच्चे मुझे साथ साथ में जवाब देंगे, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर बुक भी दिखाता जाऊंगा, अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ साथ में बोलेंगे। फेस टू फेस होता तो मैं आपको इसी तरह से डील कराता जैसे मैं अब करना चाहता हूँ। प्लीज बेटे हमें ऐसे ही डील करना है अभी भी। क्या सर बताओ, आज जब लिक्विडेशन हो रहा है, लिक्विडेशन होने वाला है, हम जब कोर्ट को डिटेल बता रहे हैं कि भैया किस किस जगह पे कहानी हुई, बताओ बेटे, क्या इक्विटी वालों को पैसा फालतू जा रहा है? बोलो नहीं ना, बताते रहना, अपने आप को आंसर देते रहना। क्या प्रेफरेंस वालों को फालतू जा रहा है? नहीं ना। क्या कोल्सिंग एरिया से फालतू मिल रहा है? नहीं। अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है बैलेंस शीट वाली फिगर और रियलाइजेशन या पेबल वाली फिगर में। ओह, क्या डिबेंचर को एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है? बताओ बेटे, क्या डिबेंचर को एक्स्ट्रा पेमेंट जा रहा है? नहीं सर, क्योंकि बैलेंस शीट में हमने लिख लिया है डिबेंचर को, कहां लिख लिया देखो जरा, बैलेंस शीट में हमने लिख लिया सर, ये रहा डिबेंचर है, उसका इंटरेस्ट है, सब कुछ वही है सर, कोई एक्स्ट्रा नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो बताओ फिर इधर बात करते हैं। ये वाली बात क्या कि ये जो असेट्स है, कौन सी वाली असेट्स नहीं, पहले लोन की बात, डिबेंचर के बाद में मोर्टगेज लोन की बात करते हैं। मोर्टगेज लोन जो है कितने का है हमारी बैलेंस शीट में? सर 80,000। इसको क्या कोई एक्स्ट्रा पेमेंट जाएगा मोर्टगेज लोन को कि नहीं जी, जितने का है उतना ही पैसा काटेगा वो। ठीक है, फिर बताना, ट्रेड क्रेडिटर्स को क्या हम कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं? क्या हम ट्रेड क्रेडिटर्स को कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं? देखना जरा, इस क्वेश्चन में कहीं कोई ऐसा पॉइंट आया है क्या कि कोई क्रेडिटर्स ऐसे नए वाले क्रेडिटर्स सामने आ गए हों? नहीं जी, इस वाले क्वेश्चन में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया है। अब अगली बात बताओ, क्या हम वेजेस वालों को ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं ना? बस उसका कुछ पार्ट अनसिक्योर्ड में ले जाते हैं, कुछ पार्ट प्रेफरेंशियल में देते, तो वही है ना, दे तो वही रहे हैं ना।
हम ऐसा तो नहीं किसी को ज्यादा दे रहे हो किसी को कम दे रहे हो, नहीं जी। मतलब कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आ रहा है अभी तक का पेमेंट्स पे, मैं लायबिलिटीज की बात कर रहा हूं। फिर एसेट्स पे देखेंगे, जरा चेक करो। सेक्रेटरी वालों को सैलरी भी तो उतनी दी, एमडी को सैलरी भी तो उतनी दी जितनी उनकी ऑलरेडी बैलेंस शीट में आई हुई थी। हाँ सर, मतलब सीधी सी बात है बेटा, यहां तक किसी का कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं गया, तो अभी तक हमें कोई भी नुकसान नहीं आया लायबिलिटीज की पेमेंट में। आइए बात करते हैं एसेट्स की। क्या सर बताओ? पहले मैं बैंक ओवरड्राफ्ट की बात निपटा लेना चाहता हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट जिसका था लायबिलिटी का, ताकि हमारी लायबिलिटी वाली बात पूरी रहे, 1,90,000 का था। क्या कहीं पर 1,90,000 से ज्यादा पेमेंट करने की जरूरत पड़ी? नहीं जी। जितने का स्टॉक बिका उसने क्या किया, अपने पैसे काटे, उसको बाकी का पेमेंट अनसिक्योर्ड बोल के दिया, या जो भी चीज उसकी रही सरप्लस रहा तो उसने सरप्लस पकड़ा दिया। देखो 1,90,000 वाले को हमने 1,70,000 दिए थे कि हाँ, एक बार जरा सर दिखाना सर, मैंने कर लो, कंफर्म करो, A to Z कंफर्म करो। यहाँ पर तुम्हारे को 1,90,000 कितने दिए थे, इन्वेस्टमेंट कितने दिए थे बेटा? 1,90,000 उसके ड्यू थे, और हमने कितने दिए थे? 1,70,000, है ना बेटा? तो इसका मतलब क्या 20,000 लेकिन बाद में दिए तो थे ना, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट वाले को एक्स्ट्रा नहीं दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट वाले को एक्स्ट्रा नहीं दिए। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, क्या देखो जरा, हमारी जो असेट्स थी, चलो लायबिलिटी का हिसाब किताब हो गया, अब बात करते हैं असेट्स की। क्या सर, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमारी असेट्स है कि नहीं है? हाँ सर है। ये बताओ ये बुक्स में कितने की है, बैलेंस शीट में? 1,80,000। और बिक कितने की रही है? 1,70,000 की। ये एक अलग चीज है कि वो किसके पेमेंट में यूज की जा रही है, लेकिन बिक कितने की रही है? 1,70 की। मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या, मेरा इधर लायबिलिटी साइड में तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं हुई, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 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 जो मेरी असेट साइड है बेटा, यहां पर मेरा नुकसान, एक नुकसान तो मेरे सामने आ गया, एक नुकसान मेरा सामने आ गया, मैं बोलूं इसको ये मेरा लॉस है। बेटे लॉस होने से क्या होता है बोलो? डेफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है। डेफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है। अगर प्रॉफिट होगा, अगर मेरी एसेट्स कोई एक्स्ट्रा पे बिकेगी तो उससे मेरी डेफिशिएंसी घटती है। क्या होता है बोलो? डेफिशिएंसी फिर मेरी घटती है। ये बात ध्यान रखना, बस इस बात को पकड़े रखना। तो मैं आपसे दोनों चीज पूछूंगा, बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और फिर ये पूछूंगा बताओ उससे डेफिशिएंसी पे क्या असर है ना? मेरे को जवाब देते रहना, है ना? जवाब देने का मतलब है कि आपको मैं नहीं बोलूंगा यार चैट पे टाइप करो, बोलना, बस घर पे पहले ही पढ़ रहे हो बोलना, जैसे फेस टू फेस में हम लोग पढ़ रहे हैं, फेस टू फेस से ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे समझ में आएगा, पक्का। आइए जरा, करें, आइए। भाई मैं ये कह रहा हूँ 1,80,000 की बुक वैल्यू है, और 1,70,000 में असेट्स मेरी बिकी। वो अलग चीज है कि 1,90 के पेमेंट यूटिलाइज हो रहा है, बिकी तो मेरी 1,70 में ना। मतलब मैं कह सकता हूँ मेरा नुकसान है इन्वेस्टमेंट पे। हाँ सर, मतलब मैं नुकसान को रेड कलर की पेन से लिखूंगा, मेरा नुकसान है इन्वेस्टमेंट पे। हाँ जी, कितने का? 10,000 का मेरा नुकसान हुआ। इससे डेफिशिएंसी पे क्या असर आएगा, मैं उसको ब्लू कलर के पेन से अप या डाउन करूंगा। बताओ बेटे, मेरा नुकसान होने से डेफिशिएंसी घटेगी कि बढ़ेगी? सर जब नुकसान होगा तो मतलब हमारी पैसे में कमी आएगी, डेफिशिएंसी घटी, डेफिशिएंसी हमारी बढ़ गई, सॉरी डेफिशिएंसी हमारी बढ़ गई जी, बढ़ गई, डेफिशिएंसी बढ़ गई जी, बढ़ गई, डेफिशिएंसी बढ़ गई। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, हमारी जो एसेट्स है, हाँ जी, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको भी यही निपटाओ। हाँ भैया डेटर तुम बताओ पहले, बताओ जी। ये तो इन्वेस्टमेंट की बात हुई। डेटर कह रहा है कि जी मेरा तो 90,000 का था, देखो जरा बैलेंस शीट में, हाँ ये रहा जी, बुक डेट्स 90,000, इन्वेस्टमेंट की 10 नीचे लिखा हुआ है। अच्छा क्या हुआ तुम्हारा कि जी मेरे से कलेक्ट किए, तुमने अंदाजा लगाया कि 60,000 कलेक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर 10,000 का नुकसान होगा कि नहीं होगा? सॉरी 10 नहीं, 90 वाले से सिर्फ 60 मिलेंगे, तो 30,000 का नुकसान होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा। तो पहला क्वेश्चन, क्या यहाँ पर नुकसान होगा और कितने का होगा? हाँ जी, यहाँ पर 30,000 का नुकसान होगा। इससे डेफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी? डेफिशिएंसी बढ़ेगी। अगली बात, अगली बात, अगली बात, आगे आगे करने की कोशिश करो जी। ये जो स्टॉक है ये 87,000 का है, ठीक है जी, और ये बुक में है क्या हमारे बैलेंस शीट में? हाँ ये रहा ना 87,000, इन्वेस्टमेंट के जस्ट ऊपर। बताओ कि ये कितने का बिक रहा है?
74,000 का। ओहो, 87 वाला बिकेगा 74 का, तो कितने रुपए का नुकसान इसकी वजह से आएगा? 13,000। 13,000 का नुकसान होगा कि नहीं? हाँ, नुकसान होगा, लॉस होगा जी। जब लॉस होगा तो मतलब उससे डेफिशिएंसी बढ़ेगी ना? हाँ जी, डेफिशिएंसी बढ़ेगी, डेफिशिएंसी बढ़ेगी, डेफिशिएंसी बढ़ेगी। उम्मीद है यहां तक बात ओके है। आइए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट करते हैं। आगे आगे करो। 50,000 की का पेटेंट है और 30,000 में बिकेगा जी। 50,000 का पेटेंट है और 30,000 में बिकेगा जी, यानी नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। 50,000 वाली चीज जब 30,000 में बेचने के अंदाजा लगा रहे हैं, यानी 20,000 का हम नुकसान यहाँ पे बुक कर रहे हैं। ओहो, वाह वाह, 20,000 का नुकसान यहाँ पर होने वाला है, मतलब उससे बेटे क्या होगा? डेफिशिएंसी हमारी बढ़ेगी। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, आप लोग तेज तेज करना, आगे वाली चीजें आप निपटाते चलो तब तक। नेक्स्ट, 20,000 रुपए की हमारी एसेट्स है टूल्स। देखो जरा बैलेंस शीट में है क्या टूल्स? हाँ जी है, ये रहा पेटेंट के जस्ट ऊपर। अच्छा, कितने की बिकेगी? हमने कितने का अंदाजा लगाया कि जी 4,000 की बिक जाएगी। इसका मतलब क्या है? 20,000 वाली चीज 4,000 में बिकेगी, यानी बेटे 16,000 का नुकसान होगा। हाँ जी बिल्कुल होगा। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान करेगा, 16,000 में जाएगा, 16,000 का नुकसान होगा। बिल्कुल जी, मतलब इससे हमारी डेफिशिएंसी बढ़ेगी। ओ, मैं जानबूझ के धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि बच्चे आगे आगे करते रहें, क्योंकि आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। 2 लाख रुपए वाली चीज मेरी प्लांट प्लांट एंड मशीनरी बिकेगी कितने में? 1,30,000 रुपए में। ओहो, तो इससे मेरा नुकसान बढ़ेगा कि घटेगा? ओहो, ये तो नुकसान हो जाएगा जी। कितने का? 2 लाख वाली चीज जब 1,30,000 में जाएगी तो बेटे 70,000 सस्ते में जा रही है। ओहो, बड़ा नुकसान है जी। 70,000 तो यहाँ पे नुकसान होने वाले हैं, ध्यान रहे, अभी हुआ नहीं है। एक्चुअल में आके तो लिक्विडेटर कराएगा, नुकसान होगा या नहीं होगा वो लिक्विडेटर डिसाइड करेगा, हम तो एक अंदाजा वाला स्टेटमेंट बना के दे रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बातें करते हैं। अच्छा, चलिए बेटा आगे बात करते हैं, मुझे लगता है कि आपने कर लिया होगा। आइए बेटे, क्या बोला इसमें क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला ये बताओ अ, कितने रुपए की बुक वैल्यू है लैंड और बिल्डिंग की? 1,20,000। और ये किसके हाथ में है? ये तो गिरवी वालों के पास में। अरे बेटे, चाहे किसी के पास में हो, बिकेगी तो हमारा ही तो फायदा नुकसान होगा ना कि हाँ। 1,20,000 वाली चीज जब हम 1,30,000 में बेचेंगे, चलो कहीं तो सूरज दिखाई दिया, तो हमें प्रॉफिट होगा कितने का? 1,20,000 वाली चीज जब 1,30,000 में बेचेंगे, हमें प्रॉफिट होगा जी 10,000 रुपए का। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? जब हमें 10,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, तो यानी कि उससे डेफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी? ओहो, चलो एक जगह तो घटी। वाह 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 वाह, सारा काम हो गया। हाँ जी, शुरू करें? आइए शुरू करते हैं। अब इस बात को हमें कहाँ पे करना है बेटा? हमें लिखना है कहाँ पर? डेफिशिएंसी अकाउंट में। तो इन सब का मैं इकट्ठा टोटल कर दूं क्या? कितना है जरा बताना। 70,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 13,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000, कितना हो गया? 1,59,000। और इसका कितना टोटल हो गया? 10,000। आओ बेटा लिखते हैं इसको फटाफट से। आइए जी, तो मैं लिख रहा हूं क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ असेट्स कितने का? 1,59,000 का। मैं इसको रेड कलर के पेन से लिख दूं, 1,59,000 का, 1,59,000 का। ठीक है, नेक्स्ट, क्या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी? नहीं जी। जरा प्रॉफिट कोड लिख लो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना? 10,000 का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स कितना बेटा? 10,000 का।
काश कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती, यानी कि जैसे कहते हैं ना कई बार कि ऊपर जो है ना क्रेडिटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, इंक्लूड नहीं थे, तो मैं उनको यहाँ पे लिखता, क्योंकि वो लायबिलिटी एक तरह से एक्स्ट्रा पेमेंट में चली जाती है ना। फिलहाल यहाँ पर नहीं है, तो जरा करना बेटे, कितना है जी 15,000। 15,000 डेफिशिएंसी, ध्यान से टोटल करना। 15,000 नुकसान है, माइनस की फिगर है। ये जितने भी आइटम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो सब भी माइनस की फिगर है, देखा जाए तो, है ना। 15,000 प्लस 29,700 प्लस 1,09,000 प्लस 40,000 प्लस 1,31,300 प्लस 1,59,000 प्लस, नहीं माइनस, माइनस हो गया जी, माइनस 40,000 माइनस 10,000। अच्छा, ओहो, कहाँ रह गया, है क्या क्या, कुछ गड़बड़ हो गई है, किस चीज में हो गई है, जरा बताना बेटे, कोई बताएगा मेरे को कहाँ पे टोटलिंग में मिस्टेक रही। आइए जरा, तब तक मैं जरा रुक जाऊं, कहाँ पर हमारी गड़बड़ आ रही है। 1,59,000 भी सही है, कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। अरे वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस सेम एज लिक्विडेशन, नहीं नहीं बेटे, आ रहा, नहीं नहीं बेटे वो नहीं, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस आर नॉट सेम एज लिक्विडेशन एक्सपेंस। इस पॉइंट पे हमारा डिफरेंस आ रहा है, देखना है कहीं एक छोटा सा कोई पॉइंट है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, हमारा है 4,04,000 हमारा आना चाहिए ना? 15,000 प्लस की फिगर है, ओ ये बात, हमारा कितना आ रहा था, लो जी बेटा जी 15,000 प्लस की फिगर है, वेरी गुड बेटा, ये हमारी प्लस की फिगर है, यस यू आर राइट बेटा, और ये हमारी सारी की सारी माइनस की फिगर है, ये क्या है हमारी माइनस की फिगर है, यस यू आर राइट। करना जरा, माइनस 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 माइनस, इधर प्लस प्लस, देखो जरा 15,000 प्लस 50,000 माइनस 29,700 माइनस 1,09,000 माइनस 40,000 माइनस 1,31,300 माइनस 1,59,000, 4,04,000, यस बेटा यू आर राइट बेटा, वो मैंने माइनस की फिगर गलती से ले ली थी। यही तो फर्क होता है फेस टू फेस और ऑनलाइन में। पर कोई नहीं, आपने तो उसको भी मात दे रखी है फेस टू फेस को भी, क्योंकि आप लोग इतनी जल्दी कैच तो कर ही रहे हो, साथ साथ में फेस टू फेस की तरह से क्लैरिकल मिस्टेक को तुरंत बता देते हो, सर ये गलती से आपने माइनस का प्लस प्लस वाली चीज माइनस में ले ली। आइए जरा, सर लैंड और बिल्डिंग 1,000 है, लैंड और बिल्डिंग में 10,000 है बाबू, ऐसे मत बोलो, मुस्कान ना ना ना, मुस्कुरा के कहो 10,000 है बेटिया, गुड़िया ये बेटा लो, ऐसे मत करो, देखो इधर कितना है बेटा, 1,20,000 वाली चीज बेटा 31 में बिकेगी बाबू, तो 10,000 का प्रॉफिट आएगा। चलिए ओके, मैं मानू यहां तक एकदम मस्त बिंदास ओके है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं बेटा जी। तो ये थी हमारी कहानी, क्या ये थी हमारी कहानी डेफिशिएंसी अकाउंट की, कि आपको बनाना होगा डेफिशिएंसी अकाउंट भी लिक्विडेटर फाइनेंशियल सॉरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के साथ में। चलिए यहां तक सब ओके है, अब एक काम करो सारे बच्चे फटाफट से, बेटे इसके ऊपर मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं आज, ठीक है, और मैं इसके बाद में अब पहले मैं डाउट लूंगा उन बच्चों के जो जो बच्चों ने डाउट भेजे थे, ठीक है, उसके बाद में मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा, पहले मैं पुराने डाउट निपटाऊंगा, कोई भी डाउट है अगर है तो। आइए जरा, हाँ बस क्वेश्चन नंबर 30 को भी रुकना, मई 2010 का क्वेश्चन है, उसको मैं देख के कल बताऊंगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद। आइए जरा, तो पहले होमवर्क लिखो जी, आप होमवर्क लिखो, इससे डेफिशिएंसी अकाउंट से जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थे ना, वो सारे के सारे आपके होमवर्क में है, उसी में ही डेफिशिएंसी अकाउंट बनाना है। हमने बनाया था कल 12th वाला, तो 15 हमने अब बना लिया बेटा, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है वो था 15। अब आपके लिए होमवर्क है बेटा जी, एक तो ये वाला क्वेश्चन लिख लो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, ओहो
ये क्वेश्चन 14 मुझे क्लास में कराना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 14, या मैं एक काम करूं, मैं आपको पॉइंट बता देता हूं ये क्वेश्चन कहां पर आपको पंगा करेगा। हाँ, मैं अभी दीक्षा बस अभी लेता हूं डाउट। ये मैं पहले इस क्वेश्चन में आपको मैं प्रॉब्लम बता देता हूं, इस क्वेश्चन में कहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने, इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज बनानी है। एक तो बेटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, और दूसरा आपको क्या बनाना है, डेफिशिएंसी अकाउंट बनानी है, दोनों चीज। यहां पे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, एक पॉइंट में दिक्कत आएगी, डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हुए, सिर्फ डेफिशिएंसी अकाउंट बनाते हुए। वो क्या सर बताओ। जो 3 साल पुरानी बात शुरू करते हैं ना, उसके लिए क्या, यहां पर बेटे 31 मार्च 2002 की 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट है। हाँ जी, अब ध्यान से बेटे, पुरानी 3 साल की बात बता रखी है। ये 2022 ये भी खत्म हो चुका है, 2022 एक साल, 2021 2020। क्या दिक्कत आएगी यहां पे सर? क्वेश्चन पूरा ट्रेडिंग पीएनएल को बेटे, शुभम शुभम मेरे दिल को मत तोड़ो, कह रहा है बुक कब मिलेगी। अब देखो बेटे, ऐप पे तो बुक आ चुकी है, देखिए, है ना। ये मैं इस क्वेश्चन का बस मेरे से आंसर मत लेना प्लीज। आपके पास में टेक्निकल पर्सन का मैंने आपको नंबर दे रखा था, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको बुक के लिए रेफर कर दूंगा कि भाई इस नंबर पे आप कॉल कीजिए टीम के यहाँ पर, है ना। आइए जरा बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आएगी। आपको दो चीज इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है, ये है हमारा 14। हाँ, एक तो आपको यहाँ पे एक वर्ड करेक्ट करना है इस क्वेश्चन में। क्या, इसको करो वेजेस सैलरी ना लिख के इसको काटो, इसको लिखो सैलरी एंड वेजेस, नंबर एक बात। और ध्यान रहे जीपी हमारा कब आता है, वेजेस को घटाने के बाद। यहाँ पे दिक्कत क्या आ सकती थी बच्चों को, यहाँ बच्चा ये सोच सकता था कि ये तो 40,500, 36,000, 34,000 है, 34,400, ये क्या है, ये वो पॉइंट है जो ऑलरेडी घटे हुए हैं 65,000 निकालते हुए, ग्रोस प्रॉफिट निकालते हुए। पिछले 3 साल का जो डाटा दे रहा है क्वेश्चन, वहां पे वर्ड दे रहा है ग्रोस प्रॉफिट, और ग्रोस प्रॉफिट कब आता है, वेजेस को घटाने के बाद। और हमने पढ़ रखा है अकाउंट में, फाउंडेशन में, कि वेजेस एंड सैलरी लिखा हो, तो वेजेस को फिर हम, वेजेस और सैलरी को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं, जीपी घटाने के लिए, जीपी कैलकुलेट करने के लिए। जीपी कैसे आता है, उसको घटाने के बाद। तो हो सकता है बच्चा यहाँ पर वेजेस एंड सैलरी को देखे तो वो क्या महसूस करेगा, बिल्कुल महसूस करेगा जी, सही कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि जीपी वेजेस एंड सैलरी घटाने के बाद है। ये हमारे स्टडी मैट का भी क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, वहां मिसप्रिंट है स्टडी मैट में, तो आप इस क्वेश्चन का एक तो ये वाला मिसप्रिंट सही करेंगे, पहली बात तो सैलरी एंड वेजेस, नंबर एक बात। यानी कि ये जो जीपी दे रखा है, ये इसको बिना घटाए दे रखा है, यानी कि बाकी सारे खर्चे हमारे क्या हैं, ये हमारे खर्चे क्या हैं, ये है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यानी कि हमें पिछले 3 साल का अगर नेट प्रॉफिट चाहिए तो इनको घटाना पड़ेगा। ये यहां से लेके यहां तक के खर्चों का सारा टोटल दे रखा है जी, 80,900। तो नेट प्रॉफिट पर पहुंचना है, या प्रॉफिट या लॉस जो भी है, वो 65,000 जीपी में से घटाना होगा, ऐसे ही 45,000 में से, और ऐसे ही 40,000 में। एक तो ये पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में दिक्कत कर सकता था, वो भी बेटे मिसप्रिंट था। दूसरा, यहां पर सॉल्यूशन में ये जो ग्रोस लायबिलिटी है, यहां पर इसका टोटल ये गलत आ रहा है, ठीक है, इसका टोटल गलत आ रहा है, क्योंकि यहां पर ये 27,000 काट के लिखूं, यहाँ पे 23,000, क्या लिखोगे, 23,000। ये हमारे स्टडी मॉड्यूल का मिसप्रिंट है। शुभम कह रहे हैं आप सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ दे दो, ताकि हम पीडीएफ को प्रिंट वाले के पास नोट्स के लिए। बेटे मैं क्या बताऊं, तुम भी बड़ा हंसोगे, बुक ही मेरे को आईजीपी देते हैं, आईजीपी से ही मेरे को बुक मिलती है, ठीक है बेटा। तो मेरे को पीडीएफ मेरे पास में नहीं है, सब मुझे एप्लीकेशन पे मिलता है, मैं आपको एप्लीकेशन से ही डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी अपने, मेरे पास भी पीडीएफ नहीं रहती, क्योंकि अगर गलती से बेटे पीडीएफ लीक हो जाए ना, तो इतनी मेहनत से बनाए हुए नोट्स ना फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। और देखिए, कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा प्रोफेशनली सोचनी पड़ती है। तो मैं अपने पार्ट पर कभी भी मैं आईजीपी से बाहर नहीं जाऊंगा, तो आपको जो भी लेना होगा बेटा वो आईजीपी से लेना होगा बाबू, है ना। मैं इसके लिए पहले से सॉरी बोल रहा हूँ एडवांस में बेटा। हर किसी के ना अपने एक एथिक्स होते हैं, मैं पूरी तरह से नियमबद्ध हूँ इस चीज के लिए। तो आप आईजीपी से आप पीडीएफ मांग दो, तो मैं भी तो उन्हीं की बुक से करा रहा हूँ बेटा, ये बुक आईजीपी की है बेटा, है ना बेटा। मेरे पास भी खाली पीडीएफ ऐप पे मिलती है, मेरे पास है नहीं पीडीएफ, वरना मैं दे देता। ठीक है शुभम बाबू, आइए जरा मैं आगे बात करता हूँ। बेटे ये जो इसका टोटल है, आइए जरा, ये टोटल क्या होगा बेटा, 2 लाख
30,000, 2,30,000। तो आप लोग थोड़ा सा ये करेक्शन कर लीजिए, अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी जी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं कहां पर, डाउट्स पर। पहले मैं डाउट कराऊंगा, फिर मैं बाकी बचा हुआ पार्ट कराऊंगा। क्या मतलब सर, और क्या बचा है सर, मैं बताता हूं बेटे। इसमें हमें बस एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे बताया था कि 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं। पहले लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हमने कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वो हमने कर लिया, इसके अंदर दोनों पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी, ये हमने कर लिया। अभी मैं जो टॉपिक बचा हुआ है वो है बिल लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज। डोंट वरी, हो जाएगा आराम से, बड़ा आसान टॉपिक है। उससे पहले मैं इन दोनों के डाउट लेना चाहता हूं। बेटे डाउट हमारे यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस के हैं जो मैं अब डिस्कस कर रहा हूं। जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, मैं वो डाउट, उन्हीं के डाउट अभी यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आइए जरा। तो सबसे पहले मेरे पास जो डाउट आया हुआ है स्टार्टिंग से, तो नेक्स्ट पेज पर आप क्या करेंगे, अगले वाले पेज पर हेडिंग डालेंगे डाउट्स। और आप मुझे बता देना, अगर कोई डाउट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगानी हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना बेटा जी। मैं चाहता हूं डाउट्स के लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्लास अगर लगानी है तो बिल्कुल बिंदास लगाएं। थ्योरी में डाउट है, हाँ तो पूछ लो ना, पूछो ना बेटा। कोमल पहले मैं इस पॉइंट को बता दूं, न्यूमेरिकल वाले डाउट सोल्व कर दूं जो जो मेरे पास बच्चों ने भेज रखे थे। पहला डाउट, पहला डाउट जो मेरे पास में है बच्चों का एक डाउट है, हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 11 और 25 रिपीटेड है। यस, लिख लो पहले यहाँ पे इसका सॉल्यूशन। यस, क्या क्वेश्चन नंबर 11 एंड 25 रिपीटेड है? यस, उसमें मेरे पास एक काम कर रखा है, यहाँ पर आपकी जो बैलेंस शीट है वो एज इट इज हॉरिजॉन्टल है। मैंने उसी क्वेश्चन को आपको इस तरह की बैलेंस शीट में भी दे रखा है, मैंने शायद आपको कराया भी था क्लास में। आइए जरा, मैं आ रहा हूँ, बस एक नीचे आ रहा हूँ बेटा। एक बार एक्चुअली जिस बच्चे ने मेरे को भेजा ना, मैं उस बच्चे के लिए पहले ही एक बार कंक्लूड कर दूं बस बातें। जिसका पहले डाउट आया उसका पहले आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में एक पॉइंट है बेटे, जहां पर लैबोरेटरी में लिखा हुआ है क्या, टैक्स के एरियर्स आ रहे हैं। तो ध्यान रहे, ये पिछले साल में, लास्ट ईयर में जाकर के ये पिछले एक साल के अंदर अंदर असेस हुआ है, असेसमेंट हुई है। तो मतलब असेसमेंट होना मतलब टैक्स को डिसाइड करना, डिसाइड किया गया है, इसका मतलब दैट इज ड्यू किया गया है। तो कितने भी साल पुराना टैक्स हो सकता है जो ड्यू किया गया। ठीक है, आता हूं कोमल, आता हूं मैं, अभी अभी आता हूं। तो जो भी यहाँ पर है, हमें जो करना है, सबसे पहले बात, टैक्स हमारे लिए क्या है, ये लास्ट ईयर में डिसाइड हुआ है, पिछले 12 महीने में डिसाइड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अ, वो हमारे लिए प्रेफरेंशियल रहेगा। अब इसमें ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर वो तो बहुत पुराना है और ये मतलब ओल्ड वाले ईयर्स का है। मैंने कोई बात नहीं, ओल्ड क्या, ओल्डेस्ट का भी होगा ना, तो वो सारा का सारा पिछले ही ईयर में ड्यू हुआ, पिछले ईयर में डिसाइड हुआ मतलब ड्यू हुआ, तो वो प्रेफरेंशियल होगा। अब अगला डाउट मेरे पास जो भेजा है बच्चे ने, मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि जो मेरे पास पहले भेजेगा पहले उसी का आंसर होगा। अगला डाउट मेरे पास में आया था एक बच्चे का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 और 16 रोकेंगे अभी, उसमें एक नया पॉइंट है ओवरराइडिंग वाला। अच्छा, एक डाउट है बेटा, डाउट क्या है, मतलब ये क्लैरिफिकेशन था क्या, क्वेश्चन नंबर जो 20 है और क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल सही पहचाना पहचाना उस बच्चे ने। क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये बेटे डबल फिगर है। हालांकि ये डाउट नहीं था, बिल्कुल जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये किसका है, क्वेश्चन नंबर 13 की जस्ट डबल फिगर है। ठीक है जी, फिर मेरे पास में बच्चे ने भेजा था क्या, ये वाला पॉइंट, पहले मैं उनके डाउट ले लूं जो भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का डाउट आया था जी मेरे पास में एक बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान रखना, क्वेश्चन का सीक्वेंस मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे मैटर ये करता है कि किस बच्चे ने पहले डाउट भेजा है। तो प्लीज, जो बच्चा मेहनत कर रहा है साथ साथ में, तो उसका रिजल्ट साथ साथ में बनता है ना, उसका रिप्लाई बनना।
आ रहा हूँ कोमल, आ रहा हूँ दीक्षा, आ रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 20 में बच्चे ने पूछा था कि सर यहाँ पर कोल्स इन एरियर्स और कोल्स इन एडवांस दोनों हैं। बिल्कुल है जी, कोल्स इन एरियर्स और बेटा जी कोल्स इन एडवांस दोनों है बेटा जी, उसी कह रहा हूँ। इसका मैं आपको बता देता हूँ क्या, ये बताओ हमारे पास में जो अवेलेबल है, जो हमारे पास में अवेलेबल है असेट्स, सॉरी असेट्स नहीं, अमाउंट, अमाउंट अवेलेबल है कितनी, यहां बेटे हमारे पास में अमाउंट अवेलेबल है सारी चीजें पे करने के बाद में अवेलेबल फॉर बोथ शेयर होल्डर्स कितने की, 4,23,000, जिसमें बेटे कोल्सिन एरियर्स भी रिकवर हो चुके हैं, ये अमाउंट अवेलेबल है। हाँ मैं वो सब बताऊंगा, जिसका पहले क्वेश्चन आया मेरे पास में उसका पहले आंसर, डोंट वरी, बिंदास एकदम। और आज नहीं होगा कल भी होगा डाउट का सेशन, बेफिक्र रहना, ठीक है, चिंता मत करो, कोई भी एक भी डाउट नहीं बचेगा, बस मुझे पहले व्हाट्सएप पे भेजना, ताकि मुझे भी तो टाइम चाहिए ना क्वेश्चन को, क्योंकि कई सारे मिसप्रिंट होते हैं। अब बुक मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास भी तो बुक आपके पास में से आती है। आइए जरा, अमाउंट अवेलेबल फॉर बोथ शेयर होल्डर्स, 4,23,000 की अमाउंट अवेलेबल है। पहले तो इस बात को देख लो जी सारे बच्चे, इस बात को पहले देख लो जी सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है सर, यह बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हमारे पास में यहां पर अमाउंट अवेलेबल है कितने की, 4,23,000, जिसमें कोल्सिन एरियस भी रिकवर हो चुका है, उसके बाद की बात है। अब इसमें से बेटे नंबर किसका है, सबसे पहले पेमेंट का नंबर किसका है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का है। इसको बेटे दोनों चीज का पेमेंट, एक तो बेटे डिविडेंड, पहली बात तो क्या है डिविडेंड, प्रेफरेंस का जो डिविडेंड है, एक तो जी इसकी बात करेंगे बेटा, दूसरी बात करेंगे इसकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटा, इसमें एक तो डिविडेंड है कितने का, 30,000 33,000 रुपए का, है ना, और दूसरा कैपिटल कितने की है बेटा जी, कैपिटल है इसमें 3 लाख रुपए की, कुल मिलाकर के 3,33,000 का अमाउंट अवेलेबल है, जो सॉरी इनको जो पे करना है। तो देखा जाए तो इनका हमने ये पेमेंट कर दिया, कितना बताओ जी, 4,23,000 माइनस 3,33,000 कितना हो गया जी, 90,000। अब अगला नंबर जब इक्विटी का आएगा तो सबसे पहले बेटे कॉल्स इन एडवांस का निपटा देंगे हम लोग। जिस आदमी ने एडवांस दिया वो ये सोच के दिया था कि चलो भाई आगे जब आप हमसे मांगोगे तो हम पैसे आपके पास रख रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, हाँ बेफिक्र रहो, कोई भी चैप्टर जब तक उसके सारे डाउट कंप्लीट नहीं होंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन प्लीज आप मुझे डाउट पहले व्हाट्सएप पे भेजेंगे कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको ये जरूरी है कि पहले मुझे व्हाट्सएप पे डाउट भेजें, ठीक है, पहले मैं उसी बच्चे के डाउट लूंगा, बिंदास लूंगा, पिछले भी चैप्टर के डाउट हो तो भेजो ना। हमने बायबैक कर लिया, हमने इक्विटी कर लिया, ये बायबैक ऑफ इक्विटी के अलावा कौन सा कर लिया, हमने ईसोप कर लिया, और हमने अब ये लिक्विडेशन कर रहे हैं। आप प्लीज जो भी डाउट हो तुरंत हमें मुझे भेजो बेटा एक बार, है ना, फोटो खींच के सर, और ऑडियो में रिकॉर्ड कर दो, टाइप भी करने की जरूरत नहीं, सर इसमें ये डाउट आ रहा है, खत्म बात, क्या पता उसका डाउट का सोल्यूशन वही हो जाए, क्लास में जरूरत ही ना पड़े टाइम लगाने की। आइए जरा, तो अमाउंट अवेलेबल कितने, एडवांस कितना है बेटा, 5,000, इसको निपटा दिया हमने, हाँ जी निपटा दिया। अब इसके बाद में जो अमाउंट अवेलेबल है वो कितने का है जी, 85,000। भाई जिसने एडवांस दे दिया उसको तो हमने हटा दिया पहले, ठीक है जी, तो ये जो 85,000 है ये अमाउंट है जो अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। लो भाई लो भाई लो भाई लो। अब बताओ बेटे, यहां पर कंपनी की बैलेंस शीट में जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स है, हाँ जी, जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं
जरा उनकी बात तो देखें, कितने कितने के हैं जी? ये हमारे हैं, एक तो बेटा जी ये हैं, इक्विटी की बात कर रहा हूं मैं। एक तो है जिनके फेस पे 100 लिखा है, दूसरे वो है जिनके फेस पे 50 लिखा है। 100 रुपए वाले हैं बेटा फुल्ली पेड अप, है ना बेटा? 100 रुपए वाले हैं फुल्ली पेड अप, और वर्कमैन कंपनसेशन नहीं बेटा, वो ओवरराइडिंग वाला है, ठीक है कोमल, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर बोलते हैं उसको, अभी कराऊंगा इस पॉइंट के बाद में। आइए जरा, और 30 रुपए पर शेयर जो है वो है हमारा यहाँ पर इसमें पेड अप, जिसमें फेस वैल्यू कितनी है बेटा? इसमें फेस वैल्यू कितनी है बेटा? इसमें फेस वैल्यू कितनी है बेटा? देखो जरा, हाँ जी, जिसमें फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 50 रुपए। आइए जरा, अभी मत भेजो बेटा कोई भी डाउट, ठीक है ना? आज भेजोगे कल करूंगा। आइए जरा, आप ध्यान से बेटे ये बताओ, पहले तो सबको नोशनली फुल्ली पेड अप बनाना है ना? बिल्कुल। बताओ कितने शेयर्स ऐसे हैं जिन पर पैसे रहते हैं? सर ये रहा 1000 शेयर्स, और इन पे ना सर 20-20 रुपए अभी तक मांगे ही नहीं गए। मतलब बेटे अगर मैं इनसे 20,000 रुपए ले लूं तो सारे के सारे फुल्ली पेड अप हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। आइए जरा पहले इनसे मंगवा लो, ऐड क्या नोशनल कॉल, क्या नोशनल कॉल, कितना? 1000 शेयर्स पर अगर हम मंगवा लें, कितना मंगवा लें? 20 रुपए के हिसाब से 20,000, क्या मंगवा लें बेटा? 20,000। तो ये सारे के सारे हो जाएंगे फुल्ली पेड अप। बेटा बताना अब कितनी अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास? अब हमारे पास हो जाएगी जी 1,05,000 की अमाउंट अवेलेबल। मैं ये कह सकता हूं ये अवेलेबल अमाउंट किसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेबल है? अवेलेबल, अवेलेबल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जो फेस वैल्यू जिनकी 100 है, सॉरी फेस वैल्यू नहीं, जो फुल्ली पेड अप है। क्या है? जो फुल्ली पेड अप है, जो फुल्ली पेड अप है, चाहे उसकी फेस वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है? और हमारे पास में ऐसे शेयर्स कितने हैं बेटा जी? हमारे पास में ऐसे शेयर्स कितने हैं बेटा जी? मैं बताता हूं, हमारे पास में दो तरह के इक्विटी शेयर्स हैं। एक तो है बेटा जी 3,000 इक्विटी शेयर्स, क्या है? एक तो है बेटा जी 3,000 इक्विटी शेयर्स, और एक है 1,000 इक्विटी शेयर्स। कितने? 1,000। इधर बेटा जिसकी फेस वैल्यू है 100, और इधर जिसकी फेस वैल्यू है बेटा 50। कॉल इन एडवांस प्रेफरेंस में क्यों लिया? बेटे इक्विटी में आप किसी को भी पैसा, ध्यान से, एक बच्ची ने पूछा कि सर ये बताओ कि ये जो कॉल इन एडवांस है आपने इक्विटी में बाकी लोगों को पैसा देने से पहले इसको क्यों लिया? बेटे एक कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर, क्या है सर बताओ? बेटा जब बाकी लोगों ने पैसा कितना दिया था, देखो हम किसी को भी वापस करेंगे तो क्या वापस करेंगे बताओ? जो उन्होंने दिया, है ना? जो मांगा गया और उन्होंने दिया। अगर किसी पर्सन ने, देखो मांगा तो यहाँ पे 30 रुपए था, लेकिन किसी ने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखा है, लोग तो वो नहीं दे रहे जो उन्होंने उनसे मांग रखा है, और किसी ने अगर एक्स्ट्रा पेमेंट दे रखा है तो पहले तो वो देना बनता है ना बेटे। अगर मान लिया सपोज करो आप और मैं गए कहीं पे घूमने, सब बच्चे लोग और मैं गए, और हमने क्या किया? हमने कंट्रीब्यूशन किया, हमने कंट्रीब्यूशन किया, और कंट्रीब्यूशन में आपने थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर दिया, और फिर हम कहें कि चलो भाई उसको नंबर ऑफ पर्सन में डिवाइड कर लें, तो गलत होगा ना? तो पहले क्या किया जाएगा? पहले वो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट वापस की, पहले एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन वापस किया जाएगा आपको, क्योंकि आपने ज्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो पहले एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को वापस कर रहे हैं बेटा, जो एडवांस है वो इसी तरह का है। ये तो आगे के लिए हमने अभी से दे दिया तो गलती करी क्या? ऐसे तो कभी कोई दुनिया में किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा। तो इसलिए हमेशा क्या हुआ बेटा, सबसे पहले एडवांस को वापस किया। अब सब लोग वहां तक के बराबर हो गए जितने रुपए कॉल की गई थी और वो पेड अप भी थे। तो अगर किसी का एडवांस है वो सबसे पहले हटाया जाएगा, और एरियर्स है तो उसको बुलाया जाएगा, है ना? आइए इधर, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बेटे क्या इक्विटी शेयर्स थे, कितने कितने वाले? एक तो जी 3,000 इक्विटी शेयर्स ये हैं जिनकी फेस वैल्यू है कितना?
100 रुपए। और बेटा पेड अप कितना है? पेड अप पूरा का पूरा 100 रुपए। इनकी पेड अप कितनी है? 30 रुपीज पर शेयर पेड अप है। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, पेड अप, हो पेड अप। हमने क्या किया, अब इसको 30 रुपीज को देखा हमने यहाँ पे क्या, 30 रुपीज को हमने यहाँ पर 20 रुपए नोशनली कॉल करके फुल्ली पेड अप बना लिया। मतलब मैं कह सकता हूं ये इस टाइम पर ये नोशनली फुल्ली पेड अप है, लेकिन उसके बाद में, हाँ बेटा बिल्कुल सही गुड़िया कावेरी, बिल्कुल सही करो बेटा। तो मैं ये करूं बेटे क्या, यहाँ पर जो शेयर्स है, अभी इधर ध्यान दो, कोई भी अभी लिखना मत, वरना फिर शायद मैं रिप्लाई ना दे पाऊं, प्लीज है ना, माइंड मत करना, अभी इधर ध्यान दो। ये जो फेस वैल्यू है बेटे कितनी 100 और ये है कितनी 50, तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है ना, इन इक्वलिटी है ना, किसी की फेस वैल्यू 100 है तो किसी की फेस वैल्यू 50 है, तो हम क्या करेंगे, सबको इक्वल फेस वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहां पर इन्होंने क्या किया, इस क्वेश्चन में सबको बना लिया था किसमें, इक्विवेलेंट, सबको कन्वर्ट कर दिया इक्विवेलेंट फेस वैल्यू सबको। बेटे जैसे मैं हर क्वेश्चन में क्या करता था, आपको 100 पे कन्वर्ट कराया करता था, इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में दे रखा है हमने 50 रुपए पे कन्वर्ट करके। आइए जरा, तो ठीक है जी, 50 पे कन्वर्ट करते हैं सबको, करो जी। जो इक्विटी शेयर है कितने 3000, जरा इनको करना, और जो इधर है इक्विटी शेयर्स कितने 1000। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, जो ऐसे शेयर्स हैं जो हैं कितने, कितनी वैल्यू वाले, जो है 3000 जिनकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, और 1000 वो है जिनकी फेस वैल्यू कितनी है 50। बेटा सोच के देखो 100 और 50 में फर्क है कि नहीं है, हाँ, तो इसके जो एक शेयर है वो दो दो के बराबर नहीं है क्या, अगर देखा जाए, अगर मैं इसके 50-50 वाले बनाऊं तो कितने शेयर्स बनेंगे भाई, ये 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने रुपए, कितने शेयर से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 100 रुपए वाले शेयर के एक शेयर के दो दो बन जाएंगे, तो 3000 शेयर के कितने बन जाएंगे 6000, और 1000 तो ऑलरेडी है ही, ये तो 1000 ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी 50 का है, तो देखा जाए तो सबके सब कितने के बराबर है 7000 इक्विटी शेयर्स के बराबर है 50 रुपए वाले। तो ऐसे केस में क्या होगा, मैं अगर इसको डिवाइड करूं किससे 7000 से, तो मेरी जो अमाउंट यहाँ पे निकल के आएगी ये 15 रुपए आएगी, कितने आएंगे बेटा 15 रुपए। तो ये जो 15 रुपए आएंगे निकल के यहाँ पे 15 रुपए पर इक्विटी शेयर आएगा, कहते हैं ये वापस करेंगे, ये वापस करेंगे, ये वापस करने वाली अमाउंट आएगी। एक बार रिपीट कर देना, क्लास रुक गई थी। मैं ये कह रहा हूं बेटे, मैंने कुछ नहीं किया, बस यहां से आगे की बात मैं बता रहा हूं कि ये 7000 से डिवाइड होगा। 7000 से क्यों होगा, हमने इन शेयर्स को बदल लिया, जिनकी अलग अलग फेस वैल्यू थी सबको हमने 50 रुपए की फेस वैल्यू पे बदल दिया। ये जो ये वाले शेयर्स हैं 3000, इनकी फेस वैल्यू कितनी है 100, तो एक अगर 100 रुपए के नोट को आप खुलवाएंगे, कन्वर्ट कराएंगे 50-50 रुपए में, तो कितने होंगे 2, तो ऐसे यहाँ पे 3000 कितने में बदल जाएंगे बेटे 6000 में, और 1000 तो ऑलरेडी यहाँ पर 50 के हैं, है ना, 50 फेस वैल्यू वाले, तो कितना है बेटा 7000, तो 7000 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15 रुपए पर इक्विटी शेयर आएगा। क्या आएगा कि भाई ये वापस करना बनता है क्योंकि अमाउंट अवेलेबल हो जाएगी, पर ये किसके लिए होगा, जिसकी फेस वैल्यू है क्या 50 और जो है फुल्ली पेड अप, अगर ऐसा है तब ही जाकर के ये 15 रुपए दिए जाएंगे। तो मैं ये कह सकता हूं ऐसे पर्सन से कुछ भी रिकवर नहीं होगा। आइए जरा इसी को हम देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या देखें सर, कि ऐसे शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 100 है, एक तो जी ये है हमारे पास, और दूसरे हैं ऐसे शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू 50 है। कहते हैं क्या, क्या जो फेस वैल्यू जिनकी 50 है उनकी बात सुनिए, क्या ये पेड अप कितने हैं, ये पेड अप हैं, पेड अप भी हैं पूरे 100 रुपए, और ये 50 वाले इनकी पेड अप वैल्यू है कितनी 30 रुपए, क्योंकि हमने नोशनली ही तो बता रखा है कि नोशनली हम इसको फुल्ली पेड अप बना रहे हैं, सच्ची मुच्ची में थोड़ा ना। अब हम उनसे 20 रुपए इमेजिनरी लेकर के आए हैं, और तब देखा कि अगर सारे लोग फुल्ली पेड अप हो जाए तो हर शेयर के हाथ में क्या लगेगा, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया हिसाब किताब, हमने ये हिसाब किताब लगाया कि सभी को पे करेंगे 15-15 रुपए, अगर उसकी फेस वैल्यू है 50, क्या करेंगे पे करेंगे 15 रुपए जिनकी फेस वैल्यू 50, लेकिन कब, ऐसे वाले शेयर को नहीं, पहले उनसे लेना पड़ेगा, क्या लेंगे जी, पहले उनसे लेंगे 20 रुपए, तब जाके उनका उनका 15 रुपए का पेमेंट बनेगा, क्योंकि जब वो 20 रुपए दे देंगे तभी तो वो फुल्ली पेड अप होंगे,
यानी ऐसे शेयर होल्डर से हम क्या करेंगे, उनसे कहेंगे भाई साहब हम आपको क्या करें, हम आपसे 20 रुपए लेके आए, तब हम आपको 15 रुपए दें, है ना, तो गलत होगा। इससे बढ़िया क्या है, हम आपको आपसे 5 रुपए ले लें, यानी कि ऐसे वाले से रिसीव किए जाएंगे, ऐसे वाले शेयर से हम क्या करेंगे बेटे, रिसीव करेंगे, कितने, 5 रुपए। ऐसे वाले कितने लोग हैं जी यहाँ पर, जी 1000 है, तो ठीक है जी, हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यानी कि ऐसे लोगों से कितने लिए जाएंगे बेटे, 5000 रुपए लिए जाएंगे। नंबर एक बात, नंबर एक बात। आइए बेटा जी, नंबर दूसरी बात, जो फेस वैल्यू है जिसकी 100 रुपए की, उसके बताओ कि जब 50 वालों को 15 दे रहे हो तो 100 वालों को कितना देना बनता है, ओ जी जस्ट डबल, 30 रुपए। ये बताओ, ये जो शेयर है इनको, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू 50 नहीं है 100 है, तो आप ठीक है, बात सही कह रहे हो कि डबल देना बनता है, लेकिन ये बताओ इनसे कुछ लोगे भी क्या, कि जी ये तो ऑलरेडी फुल्ली पेड अप है, इन्होंने तो पहले पैसे दे दिए थे। अच्छा, पार्टली पेड अप सिर्फ 50 वाले थे, कि हाँ, यानी इनसे कुछ भी लेना नहीं है। इसका मतलब बेटा यहां पर इनको नेट क्या है, नेट, नेट इनको पे करना है, कितना, 30 रुपए पे करना है, इनका पेबल आ रहा है। ऐसे कितने शेयर्स हैं जी, मल्टीप्लाई कर दो कि जी ऐसे हैं यहां पर 3000 शेयर्स। अगर ऐसा है तो देखा जाए तो कितने रुपए का पेमेंट बन रहा है भाई, 3000 शेयर्स पर लगा दो जी 30 रुपए के हिसाब से 90,000 रुपए, 90,000 रुपए यहाँ पे बेटे पेमेंट के आ रहे होंगे। क्लियर है। तो इस तरह से बेटे यहाँ पर हमारे इधर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आप देखोगे, हमने जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है, 90,000 रुपए तो आ रहा है बेटा पेमेंट के लिए, और 5,000 आ रहा है बेटे रिकवरी के लिए। बेटा जिस बच्चे ने पूछा था क्लास ओके है, अच्छा पोज हो गई है, मैं रुक गया, ओहो मैं रुक गया, क्लास पोज हो रही है जी, मैं रुक गया जी, रुक गया जी, मैं रुक गया, रुक गया जी, मैं रुक गया, हाँ जी बेटा जी रुक गया, मैं रुक गया। बेटा बताओ ना, जल्दी से आओ ना, बताओ ना, हो गया है क्या, मैं रुक गया बेटे, सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे यहां तक ओके है, फिर मैं आगे चलूं। जल्दी से बताएंगे, पोज हो रही है सर, मैं रुका हूं, अब ठीक हुई, एक बच्चा कह रहा है, दीक्षा कह रही है ठीक हुई, बाकी बच्चे कह रहे नहीं नहीं, तो बेटा मैं रुका हुआ हूं, डोंट वरी, एकदम बिंदास। बाकी बच्चे मुझे, जब मुझे सारे बच्चे बोलेंगे ना, अच्छा कोमल कह रही है हो गई सर, अब सही, दीक्षा भी कह रही है, बेटे एक बार सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से सर ओके है, प्लीज मुझे जल्दी से बताएं। प्लीज मुझे एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। अब ओके, चलिए अब ओके। आइए जरा आगे बढ़ते हैं बेटे, अब बात करते हैं, चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी का छूट गया हो। बेटे यहाँ पर हमारा जो पेमेंट आ रहा था वो कितना आ रहा था बाबू, 90,000 रुपए यहाँ पर पेमेंट आया, किसका, 100 रुपए फेस वैल्यू वालों का, और 5,000 रुपए रिकवरी आई, किसकी, फेस वैल्यू 50 रुपए वालों की। तो आइए जरा, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का डाउट। अब इसके बाद में डाउट आया एक क्वेश्चन नंबर 30। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 में जो डाउट है, क्वेश्चन नंबर 30 में रोक लेना, ये मई 2010 का है ना क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि शायद कोई मिसप्रिंट है इसमें, फेस वैल्यू इक्विवेलेंट नहीं लग रही मेरे को, तो मैं क्वेश्चन नंबर 30 को कल बता दूंगा, एक बार चेक करके कि कोई मिसप्रिंट है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसमें शायद मिसप्रिंट है। ठीक है, चेक करता हूं मैं आज, डोंट वरी, तो तब मैं कल बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 30 को। आइए जरा, तो फिर अभी आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट, एक काम करें, थोड़ा सा आगे बढ़े,
क्वेश्चन नंबर 5 और 30 मैं आपको कल देख के बता दूंगा। और भी कोई हो तो प्लीज मुझे आज व्हाट्सएप कर देना आप, ठीक है। तो मैं अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा देता हूं ताकि हमारा चैप्टर ना किनारे किनारे लग जाए। क्या लग जाए बोलो? किनारे लग जाए, ठीक है बेटा। एंड डोंट वरी, आप और भी मुझे डाउट भेजो। कल हमारा ये छोटा सा टॉपिक खत्म करने के बाद में डाउट होगा, उसके बाद में मैं आपके लिए नई क्लास शुरू करूंगा, नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग कल डाउट लेने के बाद। लेकिन अगर डाउट नहीं हुए तो डोंट वरी, जब तक डाउट नहीं होंगे मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है जी। तो मैं वेट कर रहा हूं सारे बच्चों का। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएंगे कि सर चलो अब आप आगे बढ़ो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मैं भी जरा क्वेश्चन खोल लेता हूं आपके लिए। मतलब ये इतना प्यारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में बहुत रेयर डाउट आएंगे आपको, बहुत रेयर आएंगे। तो फिर या तो पीडब्ल्यू वैल्यू से रिलेटेड, अच्छा ओवरराइडिंग भी तो बताना है, पहले ओवरराइडिंग बता देता हूँ। चलिए पहले आपको मैं ओवरराइडिंग बता देता हूँ, ओवरराइडिंग करा देता हूँ, नए टॉपिक पे तब चलेंगे। एक छोटा सा हमारा है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग कहाँ गया जी, कहाँ गया? एक छोटा सा आपके लिए मैंने एग्जांपल नोट भी कर रखा है, कराना भी है। क्वेश्चन था ना अपना, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, और ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारा ओवरराइडिंग में। हमारा एक और क्वेश्चन है जी ओवरराइडिंग में जो हमें करना है। तो पहले मैं इसकी नोटिंग करा दूं कौन कौन से क्वेश्चन है ओवरराइडिंग वाले। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है यहाँ पर, टिल दिस डेट। हेडिंग डालो ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन। ये शैतान शुरू हो गए। 33 और 16, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ अभी। और एक बच्चे ने पूछा है, दो बच्चों ने एक ही डाउट पूछा है सर। क्वेश्चन नंबर 13, एक तो दीक्षा ने और एक मुस्कान ने। चलिए ये वाला डाउट भी ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में कंटेंट लायबिलिटी वाला, हाँ इन्होंने पहले पूछा था इसलिए मैं डाउट ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, आइए जी एक मिनट जरा क्वेश्चन नंबर 13 का डाउट और ले लेता हूँ, वरना बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने तो पहले भेज रखा था, आपने फिर भी नहीं बताया। जो आज नया डाउट है उसका तो चलो समझ में आता है, पुराने वाले डाउट को क्यों नहीं आपने बताया? आइए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए सारे बच्चे। एक तो जी क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले बेटे क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। कोई दिक्कत नहीं जी, पहले डाउट खत्म करते हैं। जो डाउट बच्चों ने भेज रखे थे परसों के डाउट हैं। ये रहा जी। मैं भी जरा हार्ड कॉपी खोल। बेटे बाकी बच्चे भी क्वेश्चन नंबर 13, सर क्वेश्चन नंबर 13 में कॉन्टिनेंट लायबिलिटी वाला पॉइंट है, वो डेफिशिएंसी अकाउंट में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में आएगा क्योंकि वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हुआ? बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। और ये बात मुस्कान ने, दीक्षा ने पूछी और किसने? मुस्कान ने भी पूछी थी यही बात। सर क्वेश्चन नंबर 13, 33 और 16 को, ठीक है जी ओके। हाँ कॉल फ्रॉम कंट्रीब्यूटर वही तो बचा है बेटा, बी लीस्ट कंट्रीब्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए बेटा, एक बार देखिए जरा फटाफट से। कोई नहीं डाउट ही निपटाता हूँ पहले, ये जो इन्होंने पूछ रखा था वो वाले डाउट हमें निपटाने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बनवा दो क्या फटाफट इसका डेफिशिएंसी अकाउंट? आइए जरा फटाफट बनवा देते हैं, इधर में तो बेटे बना देंगे। तो जी एक काम करो, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत कर रखी है इसलिए मैं फटाफट से इसका डेफिशिएंसी अकाउंट बनवा देता हूँ। तो बेटा मैं बना के दिखा रहा हूँ इसको, मैंने आपके लिए नोट कर रखा है इसको क्वेश्चन पे। हार्ड कॉपी भी कितने का है? 28,50,000 का है ना? हाँ लिखो बेटा फटाफट से। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, डेफिशिएंसी अकाउंट। जल्दी जल्दी लिखो। हमारी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से हुई? आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी, आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग
डेफिशिएंसी आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग डेफिशिएंसी। इधर तो हमारे पास में तो जी इसका डाउट बच्चों ने 3-4 बच्चों ने भेजा तो मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ फटाफट से। मम्मी items reducing deficiency। हाँ बेटा मुस्कान मेरे याद है बाबू, मैं आपके पहले डाउट क्लियर करूंगा, चिंता मत करो, है ना। नाराज नहीं होना, बस एकदम बताते रहना कि सर हमने भेज रखा है आपको और आपने बताया नहीं, ऐसे अच्छा लगेगा, है ना। मेरे को याद दिला देना इन केस अगर कोई मिस हो जाए, है ना। जिसने डाउट भेज रखा था पहले बात उसकी बात नहीं देगी बाबू। आओ मेरे बच्चों चलो। लो जी, सबसे पहली बात बेटे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है। कितने का है? 20 लाख का। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है बेटा, ध्यान रहे ये माइनस की फिगर है। अभी हम क्वेश्चन में गलती कर रहे थे ना, आप लोगों ने बता दिया था तो मैं 15,000 में जैसे उलझ गया था, 4,02,000 वहां पे, वरना आंसर मेरा कुछ हो रहा था। तो माइनस की फिगर है जी, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस है हमारा। ओके जी ओके, और बताओ सर। बस हम तो ठीक है, बाकी सब आप बताओ सर, फिर बताओ ना। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, है ना, जल्दी से करो बेटे। क्या क्या हमारा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, कहां से नुकसान होना शुरू हुआ जी? लॉस ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, चलो जी, लो जी, लॉस हुआ ऑन, मतलब ये एस्टिमेटेड लॉस है ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। बताओ बेटे, सबसे पहले तो यहाँ पे एक एक बार एक एक लेते चलो, किस किस को। एक तो जी हमारा जो लॉस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये वाला अदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बेटे बुक्स में दे रखी थी कितने की? चेक करो बुक्स में कितने की है। सर ये है हमारी 20 लाख की, और ये बिकेगी कितने की बताओ बेटा। हमने एस्टिमेट क्या लगाया कि जी ये बिकेगी 18 लाख की, इसका मतलब इस पे 2 लाख का लॉस आने वाला है। उमर मैं करा दूंगा उसको, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं उसमें, कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारा फ्रैक्शंस में डिफरेंस आ रहा होगा बेटा, ठीक है ना। दीक्षा और कोमल क्वेश्चन नंबर 5 को मैं कल करा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, जो मुझे डाउट पहले के भेज रखे थे मैं उसको एक बार निपटा दूं, है ना। मुझे लगता नहीं कि अभी ये डाउट पूरे हो पाएंगे क्योंकि मुझे पूरा तसल्ली करनी है डाउट में, ठीक है। इन केस अगर दिक्कत हुई तो डोंट वरी, मैं तो हूं ना, चिंता मत करो, कहीं नहीं जाऊंगा। अच्छा, तो 2 लाख रुपए का लॉस है, हाँ जी 2 लाख रुपए का लॉस है, तो जी 2 लाख रुपए का तो यहाँ पे लॉस है। नेक्स्ट फिर अगला क्या है जी, अगला क्या है जी हमारा, और देखो जी और क्या क्या एसेट्स हैं यहाँ पर कि जी, ये देख लो करंट एसेट्स में, देख लो जी करंट एसेट्स कितने की है जी। देखो बेटा ध्यान से, करंट एसेट्स है हमारी 45 लाख की। ऐसे ही बताऊंगा दीक्षा आप लोगों का भी डाउट, डोंट वरी कोमल, ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, डोंट वरी। करंट एसेट्स कितने का है जी, करंट एसेट्स बिकेगी जी 35 लाख की। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है जी हमारा, 10 लाख का। आइए जी, करंट एसेट्स पर लॉस कितना, 10 लाख का। नेक्स्ट आइए जरा, अगला पॉइंट जो है हमारा वो किसका है बेटा, और क्या क्या है जी यहाँ पर, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का पेमेंट। हाँ कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का पेमेंट, ये भी तो हमारे लिए बड़ा वो रहा, जो बैलेंस शीट में नहीं था वो हमें पे करना पड़ रहा है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एक्सपेक्टेड टू पे, है ना, कभी तो हमने लॉस उसमें एस्टिमेटेड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में दे रखा है, एक्सपेक्टेड टू पे। ये कितने का है बेटा, 1.5 लाख का एक है, 1 लाख का एक है बाबू, मतलब 1 लाख प्लस 1.5 लाख कितना हो गया बेटा जी, 2.5 लाख, 2.5 लाख। अगला नंबर, और देखो जी लैंड और बिल्डिंग की बात कर लो जी, लैंड और बिल्डिंग 11 लाख की बिकेगी, और है कितने की जरा देखो जरा, लैंड और बिल्डिंग हमारी
है तो 5 लाख की और बिकेगी कितने की, 11 लाख की। वाह 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 वाह, चलो कहीं तो बात थोड़ा था तसल्ली की हुई, डेफिशिएंसी गिरेगी। 5 की चीज 11 में बेची जाएगी, यानी कि डेफिशिएंसी रिड्यूस होगी। कितने से, 6 लाख से। लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन क्या कहा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। ये कितने का है बेटा जी, 6 लाख का। नेक्स्ट, फिर और क्या है जी ऐसा, और तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा, सबको उतना ही पेमेंट होगा जितना हो रहा था। ठीक है, डन करना बेटा। क्या है यहाँ पे बच्चों, बताना जरा। भाई ये है माइनस के 20 लाख, क्या है, माइनस के 20 लाख, और फिर माइनस के 20, नहीं ये है 2 लाख, माइनस के 2 लाख, फिर है माइनस के 10 लाख, फिर है बेटा माइनस के 2.5 लाख, और प्लस के हैं 6 लाख। यह है हमारा 28 लाख 50,000 माइनस का। इसका मतलब क्या है बेटा, ये है हमारी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी। ठीक है, ओके बेटा। आइए जरा, एक और मुझसे बोला था क्वेश्चन ने, क्वेश्चन नंबर 33 एक्सप्लेन कर दीजिए ना। एक बच्ची ने, मुस्कान ने बोला था मेरे को, सर क्वेश्चन नंबर 33 एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ये बेटा इसमें भी जो है ना ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको करा देता हूँ, फिर ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का मैं आपको फटाफट से करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 भी उसी पे डिपेंड है बेटा, है ना। तो जो जो डाउट मेरे को 2 दिन पहले से बच्चों के मेरे पास में है, मैंने वो सारे क्लियर कर दिए हैं। आज जो डाउट आएंगे प्लस जो भी कल तक मुझे आप डाउट भेजोगे, वो सारे के सारे मैं क्लास में ही सोल्व कराऊंगा कल। ठीक है, तो अभी मैं पहले एक छोटा सा टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, किसका, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का, आइए जरा मैं आपको वो करा देता हूँ फटाफट। और इसके लिए आपको जो करना है इस टाइम पर मेरे साथ में, वो है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है कि मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया था, उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि वो कर लिया तो आप बाकी के ओवरराइडिंग वाले क्वेश्चन कर जाएंगे। 4 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, तो सुनिए मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से, हेडिंग डालेंगे सब बच्चे फटाफट से, ओवरराइडिंग, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ये चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने, ये है हमारे नोट्स में, बिल्कुल एकदम शुरुआत में। देखिए इसमें सारे के सारे ना बेटा वर्कमैन्स के ड्यू आते हैं, किसके आते हैं, वर्कमैन के ड्यू। देखिए क्या है कि अब सुनिए ध्यान से, होता क्या है, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो कितने तरह के हमने पढ़े हैं, हमने पढ़े हैं सर, क्रेडिटर्स कितने तरह के, हमने पढ़े हैं ये, एक तो है जी सिक्योर्ड, और दूसरे हैं अनसिक्योर्ड, और यहीं पर ही बीच में हमने पढ़ा है क्या, फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड। दो शब्दों में मैं लिखूंगा, 2 वर्ड्स में मैं इसको बांटूंगा 2 तरह की कैटेगरी में, फ्लोटिंग सिक्योर्ड, और यहां पर सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक, स्पेसिफिक असेट्स, स्पेसिफिक चार्ज बोल दो या स्पेसिफिक असेट्स, आराम से। सर एक बार आंसर नंबर 5 भी कर देना, अच्छा ठीक है बेटा पक्का कर दूंगा, डोंट वरी। 28,50,000, अच्छा ये पुरानी बात बताई आपने, ओके। आइए इधर, अब इधर ध्यान देना, ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं क्या, देखिए
पहले इसके लिए जानना होगा आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, है ना। हमने ये पढ़ा था कि भाई साहब जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, हाँ जी, वो है हमारे कहां पर, लिस्ट डी में। कहां पर है बोलो, लिस्ट डी में। अनसिक्योर्ड कहां पर है, लिस्ट सी में, सॉरी ई में, लिस्ट ई में। और ये कहां पर है, लिस्ट डी में। ये हमने पढ़ रखा है अभी तक जो हमने पढ़ा। हमने एक बात और भी पढ़ी थी यहां पर, जिसका नाम है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्या, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ये कह रहे हैं कि एक काम करना, क्या, जो भी हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको इन अनसिक्योर्ड से उठा करके यहां पर इन फ्लोटिंग से पहले प्रायोरिटी दे देना। क्या, फ्लोटिंग से पहले उनकी प्रायोरिटी है। फ्लोटिंग मतलब भाई इनके पास में राइट है कि ये किसी भी असेट्स को, एनी असेट्स को उठाएंगे और सबसे पहले अनसिक्योर्ड से पहले अपनी रिकवरी करेंगे, ठीक है। और इन्होंने तो क्या कर रखा है, इन्होंने तो असेट्स ही कब्जा रखी है। इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने पोजेशन ले रखी है असेट्स की, एक तरह से समझ लो। तब पोजेशन कहां होती है, सर झूठ की बोल रहे हो। अरे बेटा, जब उस डॉक्यूमेंट पर, हाँ लिखना है बेटा, लिखना है उस जब डॉक्यूमेंट को, ओरिजिनल पेपर ही बेटे इनके पास में रखे होते हैं। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो डाउट है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड डाउट है। जब भी हम बैंक से कभी फाइनेंस कराते हैं तो ओरिजिनल पेपर हम वहां पे रखते हैं प्रॉपर्टी के। कहां पे रखते हैं, बैंक के पास में। क्यों, क्योंकि वो बैंक, वो असेट्स पार्टिकुलरली वहां पर गिरवी रखी जाती है। और ये सारा कहां पे होता है, एक सरफेस आई की साइट होती है जहां पर रजिस्ट्रेशन होते हैं इस बात के कि ये असेट्स किसी के पास गिरवी रखी है, हाँ फलाना के पास गिरवी रखी है जी, उस बैंक में गिरवी रखी है जी, या उस वाली कंपनी ने ये गिरवी रख रखा है। तो मैं जब बोल रहा हूं पोजीशन, तो पोजीशन मतलब ये उस डेट की बात है जिस डेट को लिक्विडेशन होना शुरू हुआ। तो वो जिन्होंने लोन दिया था और कहा था कि ये असेट्स हमारे कब्जे में होनी चाहिए जिस दिन लिक्विडेशन हो, तो उसके ओरिजिनल पेपर भी उन्होंने रख लिए थे। ये बात उसकी है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो लिक्विडेशन की डेट पे आएंगे और उस असेट्स की पोजीशन ले लेंगे। तो वो असेट्स तो उनके कब्जे में गई। हाँ, जो इससे बच जाएगा तो वो सरप्लस को क्या करेंगे, सरप्लस को किसको दे देंगे बताओ, सरप्लस को किसको दे देंगे, सरप्लस को दे देंगे किसको, बोलो बोलो किसको, लिक्विडेटर को। सरप्लस कहेंगे लिक्विडेटर, ले भाई ये बच गया, अब तो निपटा ले जिसको निपटाना है। फ्लोटिंग को दे, प्रेफरेंशियल को दे, अनसिक्योर को दे। तो ये फ्लोटिंग वाले कब जाने वाले थे, उससे पहले पहले लोगों ने कहा कि भाई साहब इनके साथ अन्याय हो जाएगा, ये सबसे दुखी लोग हैं। ये कौन है, दुखी। ये कौन है बेटा, दुखी लोग। जिनका नाम क्या रखा गया, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। और फिर क्या हुआ, इनकी लिस्ट उनसे पहले नंबरिंग लग जाए, ताकि इसलिए इनका नंबर पहले लगा दिया कि उसका नाम रख दो डी, इसका नाम रख दो सी, फिर एबीसीडी शुरू हो गई कि जी दुखी लोगों को पहले देना। प्रेफरेंशियलिटी उनकी है, भले ही वो सिक्योर्ड ना हो, अनसिक्योर्ड होने के बावजूद भी उनको प्रेफरेंशियलिटी दी जाएगी। क्यों, इसमें कहीं दुखी आत्माएं तड़प रही हैं, उनको पहले सुखी किया जाएगा, मुक्ति दी जाएगी। अच्छा कौन कौन है जी, वो जी सबसे पहले टैक्स वाले। फिर उनका, हाँ हमने अपना नाम ले दिया, ओ नो, ओ नो, हमें किसका नाम लेना पड़ेगा साथ में, वर्कर्स का। किसका नाम लेना पड़ेगा, और बहुत सारे लोगों का। उन्होंने लिस्ट बना दी। लेकिन बेटे होता क्या है कि चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा पॉलिटिशियन बन जाए, कितना भी बड़ा प्रोफेशनल बन जाए, होता तो अंदर से इंसान ही है ना, है ना। तो क्या हुआ, एक नैतिकता के आधार पे एक बात और यहां पर निकाली गई कि भाई साहब इन जो प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स है ना, हाँ, इनमें से भी सबसे दुखी वाले लोग तो भाई देखो वर्कर ही, जो बेचारा सुबह शाम से लेकर के मजदूरी करता है, पीसीस के हिसाब से पेमेंट लेता है कि बाबूजी इतने पीस मैंने तैयार कर दिए, पैसे दे दो, मैं घर जाऊं जरा, मेरा घर पे मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं, मेरे घर वाले वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज का खाना तभी बनेगा जब मैं घर पे पेमेंट लेके जाऊंगा। तो बेटे जो डेली के दिहाड़ी के मजदूर है, तो सच में देखो यहाँ पर फिर क्या हुआ, लो ने नैतिकता में काम किया कि भले हम कितने सेल्फिश हो जाए टैक्स के लिए, इन सब चीजों के लिए, लेकिन इंसानियत सबसे ऊपर। तो उन्होंने कहा इस दुखी में से भी सबसे दुखी कौन है, क्या सबसे दुखी कौन है। हाँ, तो सबसे दुखी कौन है भाई, देखो सबसे दुखी तो वर्कर ही है। वो बेचारा वर्कमैन जो मतलब सच में दिन रात मेहनत करता है और डेली का पैसा ले जाता है। जिस दिन वो बेचारा घर पे नहीं जाता ना, तो उसका ना घर में चूल्हा नहीं जलता। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, एक काम करो, इसमें सबसे दुखी को छांटो। इस सबसे दुखी कौन, सबसे दुखी कौन, वो है सबसे दुखी, इसमें से छांटा गया और उनको बोला गया तुम भी ना
इसके साथ आ जाओ और बोलो कि भाई साहब हम तुम्हारे बराबर, इसको ना बेटे इनके बराबर बिठा दिया, इसके बराबर, सिक्योर्ड वालों के बराबर बिठा दिया और ये कहा गया भले ही असेट्स तुम्हारे कब्जे में हो, इन वर्कर के साथ में तुम अन्याय नहीं होने देंगे। इन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में से भी छांट दिए गए कौन? ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ओवर राइडिंग, ओवर माने ऊपर, राइड माने सवारी करना, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में भी जो सबसे ऊपर हैं वो कौन है? वो है बेटे वर्कर्स। तो यहां पे किसको लेके आए बेटे? वर्कर्स को ले आया है, वर्कर्स जो दिहाड़ी मजदूर है। तो इन्हें क्या कहा गया? भाई साहब देखो सिक्योर्ड वालों, क्या तुम भले ही सिक्योर्ड हो, तुमने भले ही वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर तुम्हारे पास में रखे हुए, अगर किसी वर्कर का वहां पे नाम हुआ ना तो हम उसे तुम्हारे बराबर में लाके बिठा देंगे। फिर ध्यान रखना ये वो ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे पेपर उसके पास में भी थे प्रॉपर्टी के। आप देख लो, इंसानियत सबसे ऊपर और बात बिल्कुल सही है भाई, बहुत सही यहाँ पे काम किया गया। सर आपने अभी तक क्यों नहीं बताया था? अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर आप प्रेफरेंशियल नहीं पढ़ोगे, आप कहोगे प्रेफरेंशियल पढ़े कि ओवरराइडिंग पढ़े। बेटे प्रेफरेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन में रोल होता है, लेकिन जब ओवरराइडिंग का क्वेश्चन आता है ना तो वो अलग से आता है और वो इसी तरह का आता है कि ये बताओ इस केस में कैसे होगा कि जी सरप्लस दिया जाएगा लिक्विडेटर को इनका हिसाब किताब करने के बाद। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। पहली बात तो है कौन कौन? इसने कहा देखो जी वो वाले लोग जो बेचारे पीस बेसिस मतलब कैसे पीस वर्क सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं कि लेडीज वगैरह घर में काम कर रही होती हैं, हथकरघा उद्योग आपने सुना होगा, कुटीर उद्योग, छोटे छोटे घर में वो पीस बनाते हैं और उनको पैक करके भेजते हैं, सिलाई के कपड़े, और फिर उनको भेजते हैं। बेटे उनको तो पीसीस के हिसाब से पेमेंट मिलता है ना। हाँ, तो अगर किसी फैक्ट्री में ऐसे वर्कर हैं जो बेचारे पीस के जितने पीसेस बनाते हैं उतना वो बेचारे अर्न कर पाते हैं, ठीक है ना, या किसी तरह से कोई भी ऐसा काम करते हैं वो बेचारे कमीशन के जरिए अर्न कर पाते हैं, सेल करवाते हैं। आपने देखा होगा कई सारे लोग क्या करते हैं, आपके पास में कॉल करते हैं, हम लोग उठाते भी नहीं, मैं भी कई बार डांट लगा देता हूँ। मैंने कहा कम से कम टाइम से तो फोन करो, क्लास में फोन आता रहता है। वो इंश्योरेंस के लिए जो कॉलिंग वगैरह होती है, आपको पता है इंश्योरेंस के लिए वहां पर मैंने काफी सारे, देखो एक कंपनी है जिसका मैंने ऑडिट किया था और उसकी 5 लाख की पेनल्टी मैंने बचाई थी, और तब तब बचाई थी जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था। और मुझे इसलिए याद है, कॉल सेंटर की एक कंपनी थी, वहां पे क्या होता था, उन कॉल सेंटर वालों को बेचारों को कमीशन मिलता था। कैसे मिलता था कि जितनी भी वो कन्वर्ट करा दिया करते थे इंश्योरेंस की कॉल, उसके बाद में उसको कमीशन मिलता था। तो बड़ी फेमस कंपनी है और बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहां पे ऑडिट में, आर्टिकलशिप में। तो मैं मेरे को इसलिए वो याद आ जाता है एग्जांपल। क्या वो लोग वहां पे क्या करते थे, जब भी कॉलिंग करते थे कई लोग उनको दहाड़ मारते थे, अब फिर फोन आ गया, दोबारा फोन मत कर दियो, ये मत कर दियो, वो मत कर दियो। लेकिन होता क्या है ना बेटा, वो इंतजार कर रहे होते हैं काश कोई हमारी कॉल सुन ले और एक बार हमसे कुछ कन्विंस हो जाए, और वो अगर सेल कन्वर्ट होगी तो हमारी सैलरी बढ़ जाएगी। तो बेटे हजारों लोगों में से कोई तो कन्वर्ट होता होगा, तो शायद वो इसीलिए कॉल आती रहती होगी अभी भी। तो इसका मतलब क्या है बेटे, वो लोग क्या है कमीशन बेसिस पर काम करते हैं, बहुत रेयर छोटा सा कमीशन होता है। एनीवेज आइए जरा मैं आगे बढ़ता हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने बेचारे ने अपनी छुट्टियां बचा रखी थी वगैरह वगैरह, तो ये तो आप थ्योरी का पॉइंट पढ़ लेना बेटा। ये सब क्या है बेटे, वर्कर्स के साथ अन्याय ना हो जाए, ये इस बात का क्वेश्चन है, ठीक है। आइए जरा हम पहुंच रहे थे कहां पर, हम पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। आइए जरा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16। आइए जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। इसको मैं यहीं से करा दूं आपको। पढ़िए जरा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन बहुत है, इसी की तरह का क्वेश्चन है वाला 33 बेटा मुस्कान जो तुमने पूछा था, ठीक है ना। और ध्यान रखना ओवरराइडिंग का क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे ही आएगा और अलग से पूछा जाएगा जी, है ना, छोटा क्वेश्चन आएगा, बड़े क्वेश्चन का पार्ट नहीं होगा नॉर्मली। क्यों? क्योंकि वो तो प्रेफरेंशियल हो चाहे ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल हो, उनका पेमेंट तो पहले ही मिलना है। तो क्या कहते हैं, एक्स वाई लिमिटेड है जी, हाँ जी एक्स वाई लिमिटेड है, क्या जी, यहाँ पर वो ट्रिब्यूनल ने कहा कि चलो भाई खत्म करते हैं सारी की सारी असेट्स जो है ना, जो कंपनी की है वो किसके पास में है, कंपनी के बैंकर के पास में। किसके पास है? कंपनी के बैंकर के पास में। अब बैंकर है कि वो कह रहा है कि भाई साहब मेरा तो 5 करोड़ मुझे वसूलना है। बैंकर का जो लोन है वो कितने का बेटा? 5 करोड़ का।
अब होता क्या है बेटा जी, ध्यान से, क्या सर, कंपनी की जो अमाउंट है और भी लोगों की उधार है कंपनी के सिर पे, मतलब मैं कह सकता हूं कंपनी के सिर पे और भी लोगों का उधार है, ये है, ये है, ये है, अनसिक्योर्ड है, वर्कर्स का ड्यू है, टैक्सेस भी हैं। अगर मैं इन सब का टोटल कर लूं तो कितना होगा जी, एक मिनट जरा, 60 लाख प्लस लाख प्लस 125 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, ठीक है जी, ये होगा टोटल, तो होगा ज्यादा। अच्छा फिर क्या हुआ बेटा, अब ध्यान से, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है, विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, क्या अमाउंट जो हर क्रिएटर्स को मिलेगी, ठीक है ना, अगर असेट से रियलाइज हो, कितना, सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़। क्या मतलब, अरे सिर्फ 4 करोड़ मिला, ओ नो, ओ नो, अब किस किस के डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बस इसी बात को आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर सिर्फ 4 करोड़ मिला तो किस किस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे कैसे होगा। ध्यान रहे, यहां पर जो वर्कर्स हैं उनका पेमेंट ओवरराइडिंग रहेगा हमेशा, प्रेफरेंशियल में भी। क्या मतलब सर, क्या सर, ये जो कावेरी कह रही है ना शैतान कि सर सब टैक्स वाले सबसे पहले लेते हैं फिर भी दुखी होते हैं, देखो यहां पर इंसानियत जीत गई। कैसे सर, कि टैक्स वाला खड़ा रह गया और पहले वर्कर को पेमेंट मिल रहा है, ठीक है ना, 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था क्या कह रहा था, कि 4 करोड़ रिकवरी हुई, बस अब किस किस को कितना कितना मिलेगा ये डिसाइड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई साहब देखो 4 करोड़ में सबसे पहली बात तो किसका हक बनता है, ओ जी पहले तो इसका हक बनता है जो बेचारा स्पेसिफिकली सिक्योर्ड है ना, कब्जे में उसके, है ना, लिस्ट बी, क्या कह सकता हूं मैं इसको, लिस्ट बी वाला। और फिर बचा बचा तो फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का नंबर आएगा, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन है कि जी, ये दोनों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ये दोनों हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अच्छा, मतलब 1 करोड़ 55 लाख के, हाँ। फिर जाके, अच्छा इनकी लिस्ट कौन सी है, इसकी लिस्ट है बेटे, इन दोनों की लिस्ट है, लिस्ट सी, ये दूसरा नंबर ये है जी। तीसरा नंबर है बेटे किसका, लिस्ट ई वाला, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ये होता है। अब लेकिन होगा क्या, पहले से बचे तो ना, तो ऐसे तो क्या होगा बेटे, सिक्योर्ड क्रेडिटर वाला 4 करोड़ पूरे ले जाएगा, और ये वर्कर जिसके बेचारे घर का चूल्हा ऐसे नहीं जलता, जब उसको पेमेंट मिलता है डेली का तब जाके बात बनती है। आइए जरा, तो ऐसे के साथ अन्याय ना हो जाए, इसलिए इसको कहा गया भाई साहब तुम्हें ना लिस्ट बी के समान मान लेंगे, इस प्रेफरेंशियल में से छांट लो जो ओवरराइडिंग है, और वो सिर्फ वर्कर है, ठीक है, सिर्फ वर्कर है, इसका नाम रखा गया प्रेफरेंशियल में भी सुपर प्रेफरेंशियल ओवर राइडिंग कमीशन। तो यहां पे क्या हुआ बेटे, ध्यान से इधर देखो, एक ही क्वेश्चन अपने आप में बड़ा प्यारा, कि जी 4 करोड़ जो है ना, उसमें 1 करोड़ 25 लाख और डिवाइडेड बाई 1 करोड़ 25 लाख और 5 लाख, आप देखो बेटे दोनों को एक ही तरह से ट्रीट किया गया। अब इसमें से छाट लो, मल्टीप्लाई करोगे 4 करोड़ की किसमें, 1 करोड़ 25 लाख, तो भाई वर्कमैन का जो शेयर है वो निकल जाएगा, ठीक है ना, वर्कमैन को कितना मिलेगा आप मल्टीप्लाई करके देख लो जी। तो जी 1 करोड़ 25 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4 करोड़, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा बेटा, ये आ गया हमारा ये वाला अमाउंट, कितना, ये वाला 80 लाख। ऐसे ही बाकी का अमाउंट आ जाएगा, ये है बेटा, बस इतनी छोटी सी बात है, बस फिर कहते हैं कि भाई साहब लिस्ट बी के लिए ये बचेगा, बस ध्यान रखना। तो वर्कर के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, प्रेफरेंशियल में से हमने ओवरराइडिंग कर दिया वर्कमैन का ड्यू, और उसको बिठा दिया सिक्योरिटी वाले के पास में जिसने ओरिजिनल पेपर ले रखे हैं प्रॉपर्टी के। मुझे पहले ये बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये डाउट एकदम ओके है, क्या ये पॉइंट पूरी तरह क्लियर है बच्चों को, जल्दी से बताओ जी, फिर मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताता हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 33 है, और दूसरे जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड है हमारे। पहले मुझे सारे बच्चे बताएंगे क्या ये पॉइंट ओके है। इसी तरह के जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं बेटा जी, पर पहले आप मुझे बताएंगे ये बात ओके है, ओके है, मैं वेट कर रहा हूं बेटा आपके जवाब का। सेम इसी तरह का है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2,
इसके ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 33, सेम डिक्टो। बेटा उसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ही इसी के ऊपर बेस्ड है। सिर्फ पार्थ का ओके आया, कावेरी का भी ओके आया, अब ये भी शैतान हो गए, ओके है जी ओके। मुस्कान का भी ओके है। मुस्कान तुम्हारा डाउट ओके है जो तुमने भेजा था। और किसने भेजा था मेरे को? दीक्षा ने भेजा था। तो वो क्वेश्चन मेरे ख्याल में पूरी तरह क्लियर है। ठीक है, तो चलिए नया टॉपिक मैं शुरू तो करना चाहता हूं, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रहेगा ऐसा जैसे कि हमने जल्दबाजी में कर दिया, वो नहीं मैं चाहता। नेक्स्ट क्लास में भी मैं टॉपिक तभी स्टार्ट करूंगा, मैं भी क्लास ओवर करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक तभी करूंगा जब पहले डाउट लूंगा आपके। ठीक है, तो पहले आप मुझे डाउट भेजेंगे। जैसे एक तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हम उसकी बात करेंगे। और कौन सी बात करेंगे? और क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, मेरे को प्लीज व्हाट्सअप करना। ठीक है, चलिए मैं भी क्लास ओवर कर रहा हूं। ओके, कल मिलते हैं जी।